जाट तो बहुत बलशाली हैं, बहुत ताकतवर हैं राजनीतिक तौर पर, उनके पास खूब पैसा है, उनको आरक्षण की क्या ज़रूरत है? आप अब सिख हैं, सिख भेष में हैं और सिख धर्म आपने अपनाया 2021 में। तो आपको कब लगा कि आप जाटों को सिख बनना चाहिए, आपको सिख बनना चाहिए? तो छोटा मुझे चले गए 1945 में, उसके बाद काम होया ही नहीं कोई। ओबीसी रिजर्वेशन आया, मंडल आयोग की सिफारिश लागू की वीपी सिंह ने, उसके बाद तो दिल्ली पे जाके इस आरक्षण के विरोध में पुतला फूकने वालों में सबसे ज़्यादा थे। कई जाट युवकों ने अपने अंदर आग भी लगा ली आरक्षण के विरोध में। समझौता कर लिया सरकार से और दोनों लड़कों को एसडीएम लगवा दिया। जाट आरक्षण आंदोलन है, वो कब से आपको लगता है कि शुरू हुआ और आपकी लगता नहीं एंट्री हमने शुरू किया वो। बिहानी के 3 आदमी थे हम। 90% नकली जाट हैं। जो आगे आते हैं ना, वो नकली हैं। जो जाट है ना, हाँ, असली, वो हाँ। गांव में रहता है। वो अपने इसके लिए मर बच सकता है, लड़ सकता है, आंदोलन कर सकता है। शहर वाला जाट सिर्फ नाम के लिए करता है, वो कर नहीं सकता कुछ भी। तो आपकी स्टेटमेंट्स का हवाला दिया गया, आपने और उनको जाट पाकिस्तानी तो बोला। देखो, मैं ओबीसी समझता हूँ अभी भी। सरकार नहीं दे, अलग बात है। मैं जाट को ओबीसी समझता हूँ। प्रदेश की सबसे ज्यादा जमीन खेती बाड़ी की आपके पास ही है। धनाड़ चौधरी देखो, में और एक आम जाट में फर्क करते हो आप? कि सीएम को पाकिस्तानी क्यों बोले, ये सुनने की बात है। और मेरी बात को पूरी सुनते नहीं, वो ऊपर वाली बात पकड़ते हैं, पाकिस्तानी पाकिस्तानी पाकिस्तानी। जाटों में, मोस्टली जाटों में ये प्रचार रहा है कि भाई राम मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा। आपको कब लगा कि आपको सिख बनना चाहिए, जाटों को सिख बनना चाहिए? बड़ी पॉलिटिकल फैमिलीज हैं जाटों की, चाहे चरण सिंह की फैमिली हो, चाहे हुड्डा की फैमिली हो, या और वो सब आर्य समाजी हैं और वो बड़े प्राउड से कहते हैं कि वो आर्य समाजी हैं। आपकी जो राजनीति रही है वो इसी किस्म की रही कि देखो लड़ाई कौमों के बीच में है। देखो, आप अमीर और गरीब की बात क्यों नहीं कर पाते? जितनी भी जाति के नाम पे संस्थाएं बनी, उन पे ये कहा जाता है कि उन पे धन्नाड़ चौधरियों का कब्जा है और वो जो गरीब देहाती हैं या फिर गरीब जाट हैं, गरीब किसान हैं, उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते। और जो धन्नाड़ चौधरी हैं वो आखिरी में इंडियन स्टेट के हक में भुगतते हैं, भारतीय राजसत्ता के हक में भुगतते हैं और जो सरकार जो करना चाह रही होती है उसके हक में भुगतते हैं और सारी कौम को उन्हीं सरकार के गोदी में ले जाके बैठा देते हैं। जितनी भी जाट समाज की संस्थाएं हैं, किसानों के नाम पे जो संस्थाएं हैं, क्या उनके ऊपर धन्नाड़ चौधरी ने कब्जा नहीं कर रखा? आप मना कर रही हैं बात। पिछले कुछ समय में जो दबी कुचली वंचित शोषित जातियां थी, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को बनाने के लिए लगातार काम किया, चाहे वो इंटेलेक्चुअल लेवल पर हो या फिर संस्थाएं या फिर समूह बनाकर। इसी तरह जाट आइडेंटिटी को लेकर भी खूब बात होती है। पिछले 100 साल में उसकी जो विकास यात्रा है जाट आइडेंटिटी की, उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई हैं। जेएनयू की प्रोफेसर नोनिका दत्ता ने भी मेक फॉर्मिंग एन आइडेंटिटी एक किताब लिखी। इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में भी हुई। लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो बातचीत जाट आइडेंटिटी को लेकर शुरू हुई, उसमें हवा सिंह सांगवान एक ऐसा नाम है जिनका जिनका जिक्र अक्सर आता रहता है और जिन्होंने कई किताबें भी लिखी और उसके ऊपर उन्होंने बहस भी खड़ी कम्युनिटी के अंदर। तो सर नमस्कार। सबसे पहले तो आजकल आप सिख बन गए हैं, लेकिन उससे पहले आपने जिस आइडेंटिटी के लिए काम करना शुरू किया वो जाट आइडेंटिटी, आप खुद भी जाट हैं और जाट आरक्षण में भी आप अग्रणी नेताओं में से एक थे। सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि आप 2004 में रिटायर हुए, सीआरपीएफ में आप पहले थे। जी। तो आपको क्यों लगा कि जो जाट आइडेंटिटी है, उसके इतिहास, उसके आगे का भविष्य, उसके ऊपर आपने काम करना क्यों लगा कि ज़रूरी है? क्योंकि जो पढ़ा है ना, हमने इतिहास को देखा है, हुँ, तो उसमें साफ नजर आता है हुँ, कि हमारे साथ भेदभाव किया गया है। हुँ, और हमारी कम्युनिटी ने, हुँ, कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ मैं, हुँ, कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। हुँ, अभी भी नहीं दे रहे हैं। हुँ, तो छोटराम के टाइम जरूर हुआ है काम कुछ, हुँ, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने तो। हुँ, और उन्होंने तो इतिहास लिखाने के लिए बोला था हुँ, कि कोई बनाओ इतिहास, वो लिखाया जाए, कमेटी बनाओ। हुँ, फिर वो था अपने भरतपुर वाले, उन्होंने इतिहास लिख दिया। फिर मामला ठंडा पड़ गया है। हुँ, क्या नाम था, मेरे ये बीमारी है, नाम नहीं आएंगे अभी, हुँ, हुँ, नाम लेना चाहूँ मैं, मुंह पर आते नहीं। हुँ, हुँ। तो वो पहला इतिहास था, 1934 में लिखा था। अच्छा। हाँ, उसके बाद काम नहीं होया। हुँ, तो छोटा हम जी चले गए 1945 में, उसके बाद काम होया ही नहीं कोई कम्युनिटी के बारे में।
तो हम भी वो थोड़ा प्रयास करते हैं। हम्म, लेकिन हमने जो मुद्दा उठाया था हम्म, आरक्षण का, हम्म, वो हमने पूरा कराया, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसको रद्द कर दिया। हम्म। लेकिन आरक्षण पे आने से पहले मैं इस बात पे जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि आपकी किताब आई 2007 में, असली लुटेरे कौन। जी। उसके बाद भी आपने एक किताब और लिखी, छोटूराम के हत्यारे कौन। तो ये दो किताबें थी जिनके कम्युनिटी में एक जो जाट कौम थी उसमें एक चर्चा पैदा हुई। तो और आपने एक प्रयास भी किए, बहुत सारी मीटिंगें भी उस दौरान की आप लोगों ने। तो वो ये किताबें लिखने के पीछे का मूल कारण आपको क्या लगा कि ये अभी बहुत ज़रूरी है? जैसे एक जगह मैं देख रहा था कि आपने लिखा कि जाटों को चंडाल, लुटेरे ये सब लिखा गया। हम्म। उसके बाद आपने ये काम शुरू किया। तो और क्या ऐसे कारण थे कि आपको ज़रूरत ये महसूस हुई इस राजनीतिक हालात में? ये मेन मकसद तो आरक्षण का था, हुँ, क्योंकि लास्ट पोस्टिंग मेरी यहाँ झाड़ू थी। झाड़ू-दा। झाड़ू कमांड था मैं। हुँ, तो यहाँ बैकलॉग जो वैकेंसी आई थी हाँ। ओबीसी की, हुँ, उसमें अहीर, हुँ, गुज्जर, हुँ। जबकि वो सामाजिक तौर पर हमारे समान जातियां हैं, हाँ, वो भी किसान जातियाँ हैं। औका पानी का हमारा उनके साथ, वो भर्ती उनको भर्ती करें हम हुँ, अपने हाथ से, हुँ, और अपने बच्चों को भर्ती नहीं कर पाते थे, हुँ, जाटों के बच्चों को। हुँ, तो ये मेरे को बहुत फील होता था हुँ, कि ये अन्याय है हमारे साथ। हुँ, इसके पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड, हम क्यों नहीं हो यार, क्या हमारे लोगों की गलतियां हैं उसमें। हुँ। तो वो भी आप ज़रूर बता के चलिएगा। हाँ, तो उसके कारण सब आया ये। तो क्या बैकग्राउंड ये वो। जागरूकता लाने के लिए, हुँ, जब जागरूकता लाने के लिए जब गया, तो जब ये सब बातें सामने आने लगी कि हमारा इतिहास कहाँ गया, हुँ, क्यों नहीं लिखा गया, हुँ, जब इन चीजों गए हम, फिर हुँ, हम देखे हमारे साथ तो सब अन्याय हुआ है, हुँ, और इस अन्याय को हम लोग सहते रहे। हुँ, आज भी नहीं मालूम है लोगों को। मैं बता रहा था ना भी आरक्षण की बात, जैसे अभी कहते हैं भाई आरक्षण तो ठीक नहीं, हुँ, और बोले हम तो नहीं मानते हैं इसको, मानते हैं वो अनजाने में। हुँ, मैं बताने कब से बोला, मैं तो आरक्षण को नहीं मानता हूँ भाई। हुँ, वो तेरे ऊपर 3 अफसर बैठे हैं, हुँ, वो आरक्षण वाले हैं, हुक्म देते हैं, तू मानता है, इसका मतलब आरक्षण को मान रहा है, हुँ, लेकिन अनजाने में तेरे को मालूम नहीं है इस बात का। हुँ, तो मैं खुद पढ़े, तो हम लोग पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ हैं। बाकी कहावत क्या होती थी कि अनपढ़ जाट पढ़े जैसा, हुँ, और पढ़ा जाट खुदा जैसा। वो हुँ, उल्टी होगी मुकाबली। हुँ, अब तो पढ़ा लिखा जाट अनपढ़ जैसा हो रहा है इस मामले में, हुँ। आरक्षण के मामले में, और ये सही बात है। अच्छा, एक सवाल बड़ा उठता है कि जाट तो बहुत बलशाली हैं, बहुत ताकतवर हैं राजनीतिक तौर पर, उनके पास खूब पैसा है, उनको आरक्षण की क्या ज़रूरत है? और ये जो मंच से जो कवि हैं हरिओम पवार, वो कई बार कहते हैं, वो राष्ट्रवाद, अंध राष्ट्रवाद की कविताएँ सुनाते हुए ये बात अक्सर बोलते हैं। आरएसएस और बीजेपी ये सारा प्रचार भिड़ती रहती है, लगातार बोलती रहती देखो है। हम लोग, जाट कम्युनिटी भावुक है। हुँ, वो ये जो प्रचार जो करते हैं ना, हुँ, हालांकि हरिओम भी पवार है, वो भी जाट है, हुँ, लेकिन और वो वकील है, हुँ, चरण सिंह यूनिवर्सिटी में वो था, प्रोफेसर था। हुँ, लेकिन मेरे को समझ नहीं आती वो क्यों बोलते हैं। कि मेरी उनकी बाद में मुलाकात नहीं, बहुत पहले मुलाकात हुई थी, हुँ, ये ये बात होने के बाद से मुलाकात नहीं हुई। हुँ, वो कहते हैं हरियाणा का जाट बहुत संपन्न है। हुँ, वो है कहाँ, मैंने देखा नहीं। हुँ, आप किसी के घर चले जाओ जाट के, हुँ, गांव की बात कर रहा हूं मैं, और हुँ, मेरे जो शहर में आ गए हो तो ठीक है, चाय 5 चाय आएंगे तो 5 जो कप होते हैं वो एक जैसे नहीं होते जाटों घरों में। हुँ, प्रैक्टिकल बात ये है। लेकिन क्या बात क्या है, हाँ ये कौम है आत्मसम्मानी। हुँ, हम लोग आत्मसम्मानी हैं, हाँ, स्वीकार नहीं करते हम कि वह हम कमजोर हैं, हुँ, हम गरीब हैं, हुँ, दे दे मेरी मदद कर। हाथ फैलाने की आदत नहीं है इस कौम हुँ, को शुरू से ही। इसीलिए हम जो है इस मामले में पीछे थे। हुँ। अच्छा, ये बड़ी बात होती है कि जाटों, क्योंकि किसान कौमों को जब आरक्षण मिल रहा था, वो मंडल आयोग जब बना तो जाट खाली छोड़ दिए गए। जितने भी किसान कबीले थे उनमें सिर्फ जाट छोड़े गए। उसका क्या कारण रहा? आप देखो वही बात है ना, हुँ, चरण सिंह था होम मिनिस्टर, हाँ, मंडल जो था एक एमपी था जनता पार्टी का, हुँ, बिंदेश्वर प्रसाद मंडल। हुँ, चरण सिंह ने वो कमीशन बनाया, हुँ, चरण सिंह ने एज ए हाँ, होम मिनिस्टर। हुँ, उन्हीं के टाइम में उन्हें 2 साल में वो करी उसकी सर्वे वगैरह जो भी थी, हुँ, और रिपोर्ट दी। हुँ, चरण सिंह खुद अपना नाम नहीं लिखवा पाया जाटों का उसमें, क्योंकि उसकी मेंटेलिटी भी यही
कि आरक्षण हमारे लिए नहीं है, जाट तो बहुत वो है, आत्मसम्मानी कौम है वो तो आत्मसम्मानी, लेकिन पैसा वाला नहीं है जाट। जो आप ये तथ्य बता रहे हैं ये सही है या फिर आपने भी कहीं से सुना ही है? तथ्य है, ये सही है। क्योंकि मंडल आयोग में ये लोग कई नहीं, बात। मैं इसलिए बोला कि ये चीजें हमारे सामने हुई ना। हुँ, होम मिनिस्टर था चरण सिंह, हुँ, 78 में की बात है, 80 की बात है, प्राइम मिनिस्टर बना। तो 78 में 1 जनवरी को ये मंडल कमीशन बनाया था, हुँ, कमीशन, हुँ, उसमें एक का था वो मंडल अध्यक्ष का, जो भी लगा लो, चरण सिंह होम मिनिस्टर बनाने वाला वो कमीशन को, रिपोर्ट उनके टाइम आई है, हुँ, लेकिन नाम नहीं डलवा पाया। यदि वो कहता भाई मंडल ये जाटों का जो इनका डाल रहा है औरों का, तो जाटों का नाम डालता हो। तो हमारी लापरवाही सब जगह कहीं भी देख लो आप, हुँ। हमारी लापरवाही है सब। तो उसके बाद आपको कब लगता है कि जो जाट आरक्षण की लड़ाई शुरू हुई? हालाँकि जाट तो जब ओबीसी रिज़र्वेशन आया, मंडल आयोग की सिफारिश से लागू की वीपी सिंह ने, उसके बाद तो दिल्ली पे जाके इस आरक्षण के विरोध में पुतला फूँकने वालों में सबसे ज़्यादा थे। कई जाट युवकों ने अपने अंदर आग भी लगा ली आरक्षण के विरोध में। बिल्कुल तो ठीक कह कब रहे ऐसे इस आरक्षण के ओबीसी आरक्षण के पक्ष में कब खड़े हुए जाट? और कब आपको लगा कि इस पे काम होना शुरू बातचीत होनी शुरू हुई? पक्ष में तो कभी खड़े ही नहीं हुए। यदि पक्ष में खड़े होते जाट, तो आरक्षण नहीं मिलने का कोई कारण नहीं था। हुँ, कारण ये था कि हम खड़े नहीं हुए। हुँ, तो ये हमने जो बताया नहीं, इतिहास बताना लोगों को, ये पढ़ पढ़ के थोड़ा है, लोगों को हमने किया, जागृत करने की कोशिश की। हमने हुँ, ये नहीं कहा जागृत कर दिया जाट, नहीं, कोशिश की थी हमने। हुँ, उसी वजह से इकट्ठे भी हुए थोड़े थोड़े, हुँ, 2000 3000 ऐसे जाट इकट्ठे। हुँ, आज बताओ हरियाणा में 1 करोड़ के करीब जाट हो रहे हैं अभी, हुँ, तो 1 लाख 2 लाख कोई बड़ी बात थी क्या? कभी नहीं, 5000 4000 बस, हुए हुँ, नहीं। वहाँ रामलीला ग्राउंड में 1 2 बार, और कहीं बस 20,000 10,000 वो दिहाड़े मिलके, जाट तो हुए नहीं इकट्ठे कभी। आज भी जागृति नहीं है जाटों में। हुँ, 4700 बालक जाटों के बैंकों में सिलेक्ट हुए थे, हुँ, 4700, हुँ, आरक्षण की वजह हुँ। से ज्वाइन नहीं करने दिया, क्योंकि हमारे खिलाफ सब कुछ खिलाफ खड़ा हो गया। अभी भी नहीं जानते जाट इस बात को। 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन उग्र हुआ, पूरे देश में चर्चा में रहा, हाँ, आग भी लगी और भी बहुत सारा नुकसान हुआ। ऐसा कहा जाता है कि उस उग्र होने का कारण आपको भी उसमें एक दोषी बताया जाता है कि आप मैहर से वापस लौट के आ गए थे। समझौता कर लिया सरकार से और दोनों हाँ, लड़कों को एसडीएम लगवा दिया। नहीं वो तो है, अभी तक भी कहते हैं। क्या लगवाया क्या आपने दोनों बच्चों को एसडीएम? एक तो ये आपके सामने है, हुँ, एक राकेश है वहाँ रहता है, हुँ, वो तो वैसे भी हैंडीकैप सा है थोड़ा, हुँ, नेचर कुछ। ये प्रचार जबरदस्त हुआ है, मैं बताया ना आपको, 3 4 स्टेटों में पहुंच गई थी बातें, हुँ, कि भी अपने लड़के लगवा लिए। हुँ, अब मैं वो कोई मिलता है, पूछते हैं लगवा लिए, मैं कहा यार वो एसडीएम रहेंगे हमेशा, 10 साल की बात होगी, तुम लोगों ने प्रचार करते हैं, वो आगे डीसी बनने चाहिए, डीसी बनने चाहिए आगे। अच्छा फिर एसडीएम लगवाना, हुँ, सिपाही तो है नहीं कोई कि भर्ती में खड़ा हो जाए, नपवाले लग गया, हुँ, उसका प्रोसेस है बहुत लंबा। हुँ, एससीएस करेगा या आईएएस करेगा जब तो एसडीएम बनेगा। हुँ, लेकिन अंधे लोग, हमारे उधर गांव के नजदीक के भी, वह लगवा लिए, दोनों छोर लगवा लिए। बताओ फिर ऐसे कैसे लगा लिए? हुँ, ऐसे आदमी लगता है क्या कोई? हुँ, रिटन टेस्ट होंगे, इंटरव्यू होंगे, बड़ी लंबी प्रोसेस है, एक दिन में है क्या? पूरा हुँ। साल निकल जाता है। लेकिन ऐसे ही प्रोपगंडा करते हैं लोग। और मैं क्या बोल रहा हूँ, भोले आदमी हैं। दूसरी कौम करती है हमको कोई चिंता नहीं, लेकिन हमारी कौम जाट के लोग बहुत बड़ी कौम है, मैं यही बता रहा हूँ। कोई बोल देगा विश्वास कर लेंगे, कोई कहेगा कि भी सांगवान ने दिए करिए पढ़ते विश्वास करिए। मेरे से आगे एक बार किसी ने पूछा भाई क्या मामला है? तो आप बता दीजिए क्या मामला था कि आप मैहर से आप वापस आए थे? हम तो वापस नहीं आए कभी, कहाँ आए? वो तो एक दिन का था। वो क्या नाम है, मई मास, वो बात कर रहे हैं आप 2014 की, कब की बात कर रहे हैं? 2016 की जब जाट आरक्षण आंदोलन फरवरी हाँ, 2016 की। हाँ, क्या, हाँ वो मई में, हाँ यस, वो प्रोपगंडा वही कि बोले उठा के भाग गए। वो तो मिनिस्टर आ गया हमारे उधर, मंत्री आया, हाँ, ओम प्रकाश धनखड़, हाँ, रात को हुँ, 80 पीडी रेस्ट हाउस में। हाँ, बोला भाई आप सुनो, आपको 31 मार्च तक हम आरक्षण दे देंगे, हुँ, और दिया। फिर का कोर्ट ने कर दिया वो,
तो मुझे बोल दिया कि मंत्री ने, भाई पक्का विश्वास करो मेरे पे, होगा तो होगा, दिया उन्होंने। कोर्ट ने कहा कि अब यही तो बात है, पता नहीं लोगों को। नहीं, दोनों वो बार हमारा लोग तो ये बोलते हैं कि जो फरवरी महीने में जो तीखा आंदोलन चला, जो हाईवे जाम। बाद में हुआ, वो बाद में शुरू हुआ, वो यहाँ से शुरू हुआ रोहतक से, हाँ, सांपला के। गढ़ी सांपला से। हुँ, हम तो हंसी बैठे थे हुँ, मैयड़, और हमने 2 दिन के बाद वो क्लोज कर दिया, हाँ, क्योंकि जब मंत्री आ गए, रात को मीटिंग हुई हमारी, हुँ, बोले भाई विश्वास करता हूँ सांगवान साहब, आप लोग विश्वास करो, आपको मिलेगा आरक्षण। मगर ठीक ठीक है, विश्वास करते हैं, तो हमने वो क्लोज कर दिया। बाकी मेरे को ये बहुत अनुभव है इन चीज़ों का, लैंड ऑर्डर का, हुँ, 35 साल नौकरी की है। मेरे को ये बिल्कुल वो हो गया था, वो पंगा होगा कोई, क्यों राजकुमार सैनी ने जाटू को इतना एग्रेसिव कर दिया कि मैंने दिखे था कुछ न कुछ पंगा होने वाला है, 100%। जब उसने बोल दिया मंत्री ने, तो उसके बाद हमने क्लोज कर दिया। हुँ, अब कई बोलते हैं कि अब ये उठा नहीं था टाइम, यहाँ भी आग लग गए, हुँ, 100% आदमी मरते मैयड़ में, कोई रोक नहीं सकता था। हुँ, वो तो मेरी किस्मत समझो, या सोचना मेरा, या अनुभव काम आया हुँ, कि वो जब वहां बढ़ गया तो मैंने क्लोज कर दिया, हुँ। नहीं तो वहां भी यही काम होना था, जहां जाता वहीं सब जगह आया। 2016। 34 आदमी मरवा दिए, हुँ, क्या लिया हमने बताओ? 34 लड़के, हुँ, तो एक माँ बाप के एक थे, वो मरवा दिए हुँ, किसी की वजह से, ये अनवड़ी पने मारे तो गलत हैं, फायर करने वाले गलत थे, जो भी बीएसएफ वगैरह जो भी थी, लेकिन अनाड़ीपना था। लोग तो बोलते हैं कि तो कौम तो शहादत माँगती है, जब कौम को शहादत की ज़रूरत पड़ती है तो शहीद तो होते हैं लोग, वो तो उनको तो शहीद मानती है कौम। तो मानना तो पड़ेगा भाई, सही तो हो गए वो, लेकिन जरूरत नहीं थी, मैं ये कह रहा हूँ, जरूरत नहीं थी। अच्छा, एक बात बताइए कि 2000 फरवरी 2016 पीक था, लेकिन मैं थोड़ा-सा इसके इतिहास में लौटना चाहता हूँ कि हाँ, जो जाट आरक्षण आंदोलन है, वो कब से आपको लगता है कि शुरू हुआ और आपकी लगता नहीं एंट्री हमने उस। शुरू किया वो, बिहानी के 3 आदमी थे हम, हाँ, और बाद में तो दुनिया गाड़ी में चलती, गाड़ी में बिना कितने आदमी लटक जाते हैं, बैठ जाते हैं। एक था कर्नल हरपत, हुँ, वो 6 महीने के बाद हमारे पास नहीं आया था। एक था अजीत सिंह सांगवान, ज्वाइंट डायरेक्टर रिटायर हुआ था वो, हुँ, एक मैं। बात ये थी, वही जो बताया झाड़ू दवाई, हुँ, तो ये आदमी बुलाए थे मैंने, हुँ, विद्या कॉलोनी है उधर बिहानी में, वहां बैठे, हुँ। मगर भाई ये बात है, कौन से साल की बात है? ये 2000 2008, और 2008 तारीख की? भी याद है मेरे, हुँ, 25 जनवरी की बात नहीं, हुँ। 26 जनवरी, छब 26 जनवरी 2008, 26 जनवरी 2008 को 2008 को, विद्या कॉलोनी हाँ भिवानी में पहली मीटिंग हुई थी। आप लोगों की हाँ, मीटिंग हुई। उससे पास कोई मीटिंग मैटिंग नहीं थी कहीं। हुँ, जब बाद में ये मामला चल पड़ा तो जगह जगह नेता खड़े हो गए, हुँ, ये देख के खड़े होते हैं, मैं वही कह रहा हूँ, देखा नहीं मामला, हुँ, सब नेता बनने लग जाते हैं, नाम आ जाए अखबार में, फोटो आ जाए, उसके लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। हुँ। उस मीटिंग में क्या एजेंडा लिया आप लोगों ने? बहुत बड़ा पर्चा छापा था हुँ, वो भिवानी में, ये बहुत बड़ा, और वो हर एमएलए के पास, हर हुँ, मंत्री के पास, केंद्र में भी, हुँ, और सब जगह भेज दिया था हमने कि भाई ये हकर, ये हालत है जाट कौम की आज, हुँ। और इनको जरूरी है आरक्षण। और फिर उसके आगे क्या आपने प्रक्रिया उसके रखी? बाद लगे रहे फिर प्रचार करने। तो वो हम थोड़ा, क्योंकि ये एक हिसाब से जो ये बातचीत है, ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज़ भी है वीडियो फ़ॉर्मेट में कि जो पूरा आंदोलन चला। तो मैं इस वज़ह से इसके उसकी एक-एक स्टेप जानना चाहता हूँ। एक्चुअली वो किताब यहाँ है नहीं, उसकी वो किताब है, जाट आरक्षण आंदोलन की हकीकत नाम से किताब लिख रखी है एक मैंने, अच्छा। वो ये कॉपी वहाँ मिल जाती, बहनी में तो पड़ी है। हुँ, तो क्या आया, जब ये किया ना, तो फिर जब प्रचार करते थे ना, हुँ। तो गांव के लोग बोले, अपने जानकार जो भी थे शुभचिंतक, ये कोई बैनर बनाया आपने वहाँ पे या फिर कोई पहले सारे काम किए। नहीं, नहीं, 2008 में जो ये मीटिंग हुई, उसके बाद आपने कोई एक तो कमेटी पर्चा बनाया, कमेटी बनाई कोई? हाँ वही तो बताया ना, एक तो पर्चा बनाया, हाँ। भाई क्या मामला है हमारा। हुँ, उसके बाद में जो प्रचार शुरू किया, गाँव में जाके हुँ, ताश खेलते लोग होते हैं ना, उनके बीच में जाना पड़ता था। तो अपने तो आदमी ऐसे होते हैं, बोले भाई ये सांगवान है ना, बताया भी ये सांगवान आवाज है, सीआरपी में कमांडेंट था। बोले मोटा पैसा, आगे नहीं पीछे बोले, प्रचार करते थे कि ये पैसा कमा रहा है कि 2 नंबर का, और हुँ, ये फूक कैसे मोटा, आगे खत्म हो जाएगा ये वाला लड़न का, हुँ, नोट मांगा, सोच है हमारे लोगों की। फिर बोले कुछ आदमी शुभचिंतक,
ने बोला यार आप तो इधर के आदमी हो, कोई बाहर का नेता ले आओ जो जिसको सुने लोग। आपकी कौन सुनेगा, आप तो यहीं के गाँवों के। बहनी चलन प्रचार कर जा, हम बाहर प्रचार नहीं किया पहले। फिर हम आए दिल्ली, महिपालपुर, शेरावत है ना किसान आंदोलन वाला है, क्या नाम है उसका, पूरा भूल गया मैं तो, मुंह रुकवा नहीं, युद्धवीर शेरावत के पास आया हम। मौसू साहब न्यू न्यू बात है, हम प्रचार करेंगे न्यू न्यू बात। बोले भाई बिल्कुल ठीक है, मैं साथ हूँ, तुमको आपने आना पड़ेगा। बोले बिल्कुल आ जाऊंगा, तारीख बता देना, जगह बताना, मैं पहुंच जाऊंगा। तो पहला हमने किया जींद में। उस टाइम जाट सभा का प्रधान था दारा सिंह, तो ये था महासचिव कौन, युद्धवीर। इसने जो है उसको बुलाया प्रधान को भी जींद में, जाट धर्मशाला के साथ में ग्राउंड है, उसमें पहली रैली थी आरक्षण की। अच्छा, 14 मार्च 2008। ठीक है ना। तो ये लगातार 9 बार आया युद्धवीर शेरावत। हाँ 9 बार। कहाँ जींद, फिर उसके बाद में मेरे मुंह पर नाम कौन, कुरुक्षेत्र, महम, आखिरी में तो तोशाम में थी। तो वहां में इनको बोला मोचो साहब प्रचार तो हो गया हरियाणा में, बात चल पड़ी ना भाई, मेरा पार्टी का कोई मांग से न्यूज है। तो मैं कहा इसने आप करो लीड, आप इसके अध्यक्ष बनो, आपके पीछे हम चलाएंगे। ना जरूरत नहीं है, बुरा मत मानना, कि जिम्मेवारी लेने से पीछे हटना, ये पीछे हट गया। और मैं कहा एक करो दिल्ली में रैली, मामला तो वहीं से होगा। ये नहीं बोला भाई ये जाट है, बोले सांगवान साहब ये अपना आप करेंगे, आप बस ऐसे प्रचार करते रहो। ये गया हट, उसके बाद नहीं आया, कभी नहीं आया हमारे साथ ये कोई। उसके बाद ये जो है सतपाल मलिक, क्या है, यशपाल मलिक, नाम याद देखो, कितने साल साथ रहे, नाम को नहीं हो। तो वो उम्र होगी, कितनी उम्र होगी आपकी? उम्र को नहीं, बीमारी ने मार रखा है मेरे को, पीछे तो जाट बूढ़ा नहीं होता कभी, सच्ची बात है, जाटनी कभी विधवा नहीं होती और जाट बूढ़ा नहीं होता। लेकिन मेरे को डायबिटीज बहुत जबरदस्त, कब से 2005 से इंजेक्शन लगाता हूँ सुबह से, तो कंगड़ा आ गया बॉडी, हार्ड तो भूल जाऊंगा मैं। तो क्या किया, ये मलिक होता था सचिव जाट सभा का, और जाट सभा की तरफ से हमने प्रचार किया था। जाट सभा भी 2 हो रही थी उस टाइम, आज भी है मेरे ख्याल में, तो ज्यादा है वही। वो एक अखिल भारतवर्षीय जाट सभा, एक अखिल भारतीय, एक अखिल भारत, दो थी। एक का प्रधान होता था वो IAS था यार, यूपी का, क्या नाम है, तो अजय सिंह ना, IAS रिटायर्ड, अजय सिंह या ऐसा ही कुछ नाम था, अजय सिंह तो नहीं, वो कुछ था नाम मेरे ख्याल में। बात यह है, ये था सचिव यशपाल मलिक। तो जब ये चला गया, जिम्मेवारी हट गया, कौन, शेरावत, तो मैं इनको बोला, क्योंकि ये साथ आया करते थे, इनकी रेक का बात थी। मैंने टेलीफोन से बात करी, मुझे भाई ऐसे आप संभालो कि मेरे मालूम पड़ेगा पैसा ठीक जुगाड़ है इसको मलिक को। तो उसका पहला वर्ड था, मैं भूलूंगा नहीं, बोला सांगवान ऐसे मत बोलो कि मेरे को आपने प्रधान बना दिया तो मेरे जाट सभा निकाल देंगे लोग। तो बात बंद, हम अपने काम में लगे रहे। ये तो हो गया एक तरफ, हम अपने लगे रहे, लोगों को प्रचार करना, जो भी था अपने लेवल का जो भी था। इसका फोन आया खुद ही, ये बात है 22 मार्च की पहले तो शाम की, इसका अप्रैल में होना है, एक महीने के बाद। बोले सांगवान साहब आपने बोल दिया है, उस बात पर मैं विचार कर रहा हूँ। मैं वो देख लो मलिक साहब, विचार क्या कर रहे हो, कौम का काम है, अपना पर्सनल कोई नहीं, अपन नाम एमएलए बनना, नाम पी बनना है, कौम का है, देख लो कसको, बाकी मैं तो लगी रहा हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मेरी आदत है ऐसी, मैं हटता नहीं, मैं पीछे तो सोचूंगा। बात है अप्रैल की, सितंबर में फोन आया फिर खुद जिनका, मैं बोला बिल्कुल ठीक, मैं हो गया सब, आ जाओ। वो क्या जगह, कहाँ रहते थे वो, यूपी में क्या जगह है, इसका ऑफिस था, वो था, मतलब नाम बोलिए, हाँ ऐसा कुछ नाम। तो वहाँ बुलाया, फिर मैं ओम प्रकाश मान जो मर गया एक्सीडेंट में, हम गए वहाँ। तो हम
इसने अपना आप बना रखा था, अखिल भारतवर्षीय जाट आरक्षण संघ समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक। तो हमने जाके समर्थन करना था, बना तो रखा है पहले, अपना आप बनना था, मतलब सेल्फ स्टाइल। मैं भी अब सेल्फ स्टाइल था, मैं हरियाणा का प्रधान सेल्फ स्टाइल था। आपकी तरह जो पत्रकार था उसने मेरे को बोला, जो मैं प्रेस नोट देता था, वो था, वो नाम भूल गया मैं उसका, देखिए इसमें पंजाब केसरी में था, ने बोला साहब कुछ इसके लिखो पद, नहीं तो कोई नहीं छापेगा, ये शुरू की बात है। मैं क्या लिखूं? बोला आप हरियाणा अध्यक्ष लिख दो। और मैं लिखने लग गया, वही बन गया अपना आप, तो वही। तो ऐसे ही जो है वो यशपाल मलिक बन गया राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमने जाके समर्थन कर दिया उसका, कोई कमेटी ऐसे ना मीटिंग ना करनी है कुछ ऐसे? नहीं, हमने जाके समर्थन कर दिया, भाई हरियाणा की तरफ से हम आपको अध्यक्ष मानते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमने मान लिया। उसके बाद हमने काम किया काफी दिन साथ मिलके 2011 तक। जब 2011 जब है 2011 बड़ी लंबी कहानी है वैसे। 2011 में जब मैयड रेल रोकी, तो रेल रोकी थी 21 दिन 15 जगह। तो फैसला रोहतक में ये हुआ था कि हरियाणा के जाट एक जगह रोकेंगे मैयड, यूपी वाले 2 जगह रोकेंगे, एक मथुरा के पास, दूसरा वहां क्या था, जाफरपुर, क्या नाम था उधर, मुजफ्फरपुर ना जाफरपुर है कोई, रामपुर से आगे है वो। अच्छा। हाँ, तो इन मथुरा में तो कतई गए कोई है रोकने के लिए, और वहां भी जो है रोकी 3-4 दिन, और उसके बाद में उठाई भाग गई। उसके बाद माइग्रेशन हो गई इसकी। इसने रात के फोन आया इसका, ने बोला ऐसे ऐसे सामान साहब बहुत पुलिस आ गई है। पुलिस क्या करेगी? मगर थाने तो ले जाएगी, ले जाए थाने। जब भाई शर दे दिया है, भाई हमने आंदोलन करना ही है, हमें ये काम करना ही है, तो उसमें मुकदमे भी होते हैं, दर्ज सारे काम होते हैं। तो वो सोचना चाहिए पहले, ये देख लिया भाई मैं मुकदमे डरता हूँ, तो मत जाओ ऐसी जगह, तो जाना जरूरी है। अब जैसे मेरे खिलाफ 3-4 मुकदमे चल रहे हैं, चलते रहेंगे, क्या है, हमने कोई चोरी नहीं रखी, डकैती नहीं रखी, इलीगल काम नहीं किया, संवैधानिक काम है आंदोलन करना, पीसफुल किया हमने, कोई आदमी नहीं मारा, चोरी नहीं कराई, कोई प्रॉपर्टी नहीं रुकी। तो ऐसे एक बात ये थी कि बात भूल जाता हूँ बोलते बोलते। तो ये क्या करे, ये तो भाग गया। हाँ, रात को फोन आया, क्या हो गया, पुलिस आ गई। तो बोले क्या करें? ये जानते थे मेरे का अनुभव है, एक्सपीरियंस था मेरी इन बातों का, कि मैं सीआरपी का अफसर था, लैंड ऑर्डर यही काम किया। मुखा रेल की पटरी पकड़ लो, खींचने दो पुलिस ने, और उठा के ले जाने दो, जब ऐसे मत जाना, नहीं तो बोले भाग्य जाट से ना 2 मिनट लग गई, कहेंगे दूसरे, और ये मान लेंगे हाँ ठीक है जाट भाग्य। तो मैंने इसको बोल ली ये बात, मुझे ऐसे आसान नहीं, मैं चले जाऊँ उठा के, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मान, डर गया एक्चुअली। ये डरपोक है आदमी, होता है अलग अलग नेचर होता है। मेरा नेचर इतना ऐसे डरने का नहीं, नौकरी वजह समझो, कुछ भी समझो। तो उसके बाद ये चला गया, लोग जो मेरे साथी थे वो खराब हो गए सब, बोले हमारे 21 दिन पड़ गए रेली पटरी पर, वो भाग गया। वो बात तो सारी सही है। फिर हमने क्या किया, क्यों निकाल दिया 2012 18 दिसंबर को, कुछ बातें मेरी याद है बिल्कुल, उसको निकाल दिया था हमने, हमारी संघर्ष समिति। फिर हम अपना आप करें, लेकिन उस टाइम मिल भी गया। फिर 2012 में हरियाणा मिल गया, 2013 में 2014 में मिल गया केंद्र में, लेकिन ये फिर हीर हमारे खिलाफ चले गए। अब ये जो कागज ये घूम रहा हूँ, केस है एनसीबीसी में भी केस, सुप्रीम कोर्ट कराया पहले तो 2021 में, 2019 में मैंने मेरे नाम से। तो जज था ना वो, जो हमारा आरक्षण खत्म कराया था, एक तो गोगोई था, और वो 2 उसके साथ जो बेंच थी उसमें वो था एक, वो क्या होता है यार उसका नाम है, नरीमन क्यों मैंने लिख के दी सुप्रीम कोर्ट में कि ये केस के लिए पैसे देने पड़ते हैं, आप जानते हो। हैं, तो मेरे पास पैसा नहीं है, मैं एक रिटायर्ड अफसर हूँ, बस पेंशन पर हूँ, इसलिए मेरे को खुद ये केस प्ली करने का मैं वकील नहीं कर सकता, जितने पैसे देकर मेरे को खुद केस प्ली करने की परमिशन दी जाए। परमिशन दे दी, क्योंकि मैं जानता था केस को ना, आरक्षण क्या है, किस कानून में क्या है। अब तो भूल भर गया मैं, कई दिन हो गए। तो बहुत उस टाइम तो हर चीज जैसे टिप पर दिमाग काम ठीक करता,
परमिशन दे दी। मैं जब गया शामी, ये और 2-3 नए नए वकील से थे, ऐसे साथ आ गए मेरे, ये प्रदीप ग्रेवाल है, ये वो दूसरे जाट थे। तो वो जाते ही मेरे को निर्मल बोला, क्या क्या कास्ट है आपकी? मैं को जाट। बोला 4 साल के बाद आपको याद आया। बात सही थी उसकी, ये मेरे भी अंदर दिल में थी ये बात कि यार गलती हो रही है। जब हीरू ने हमारे खिलाफ किया उस टाइम हम कर देते तो हीरू विड्रॉ कर जाते 100%। लेकिन उस टाइम मैंने किया नहीं, सुते रहे। बाद में अब वो सुत्या तो कौन रहा है, मैं वकील तो ही गया कि तू कर दिया, तू कोई ना हुआ। ये भी हालत ये हो रही है, कोई नहीं आदमी। मैं दूं किसको चार, तू संभाला दे, कोई नहीं। तड़का आंदोलन से शुरू करके पड़ते आई खड़े हो जाए बेटा चौधरी भाषण देने के लिए, ये करने। ऐसे हिसाब तो नकली सौदा बहुत है, 90% नकली है, जाएगा कि इसमें? कोई नहीं, बाप बोलते रहो हाँ, आपकी। 90% नकली जाट हैं, जो इन चीजों में आगे आते हैं ना, वो नकली हैं। ये बात तो उठती है कि देखो धन्नाड़ चौधरी जो हैं, एक छोटी किसानी है, छोटी किसानी एक हिसाब से लड़ भी लेती है। हाँ, एक जो धन्नाड़ चौधरी है जिसकी सेक्टर में कोठी है, 4 पैसे बना लिए, वो तो फिर मैं बड़ी भागता ही है। फर्क बोल ही देता हूँ, हम्म। को बुरा मानो चाहे। जो जाट है ना हाँ। असली, वो हाँ। गांव में रहता है, हम्म। वो अपने इसके लिए मर बच सकता है, लड़ सकता है, आंदोलन कर सकता है। शहर वाला जाट सिर्फ नाम के लिए करता है, वो कर नहीं सकता कुछ भी, बहुत डरपोक हो जाता है आदमी। इनश्योर है वो, चाहे वो अपना चमक हो, जैसे मैं हूँ। हाँ। 13 सेक्टर में तो मकान है, सब कुछ है ना, लेकिन वहां इनश्योर है लोग, जाट में इनश्योर है, सही है। लेकिन गांव में जो है जाट बिल्कुल पाया पर है, और वो है भी सही काफी। कोई एक आधा बीच में पाओगा कमीना आदमी, नहीं वो सही आदमी है गाँव वाले। शहर वाले इनश्योर, वो किसी काम में नहीं आते, बात करवा लो कितनी, भाषण दे देंगे, कर नहीं सकते कुछ, करने काबिल नहीं हो। सच्चाई है, मुझे सच्चाई बतानी चाहिए ताकि लोगों को मालूम हो। 2014 में फिर जब आरक्षण दे दिया था, उसके बाद फिर दोबारा खारिज होता है और दोबारा 2016 में आंदोलन दोबारा चरम पर आता है और फिर सरकार दे भी देती है, फिर खारिज हो जाता है। लेकिन इस दौरान एक बात ये चली कि हवा सिंह सांगवान जैसे लोग और जो ये जाट आंदोलन कर रहे हैं, ये इनको जो नॉन जाट सीएम है, ये बर्दाश्त नहीं है, जो मनोहर लाल खट्टर बने। और आपकी स्टेटमेंट्स का हवाला दिया गया, आपने उनको बर्दाश्त तो पाकिस्तानी बोला। देखो, हाँ वो भी बता दूं, हुँ, ऐसा है, बर्दाश्त अभी भी नहीं है मेरे को। क्यों नहीं है? न्यू बताओ कि हम आरक्षण मांगता है हमारी कम्युनिटी, हम किसी का नहीं कुछ छीन रहे, हमारा हक मांग रहे थे ना, आज भी हमारा पेंडिंग है, हमने किसका क्या बिगाड़ दिया? हमारे खिलाफ कई जातियां, मैं तो बुढ़ा हो गया अभी, हम 10 साल उम्र और हूं ना, मैं लड़के दिखा दूं और बता दूं उनको ये चीज होती है। मैं तो चलना फिरना मुश्किल हो रहा है मेरे को, आपको क्या बताऊं। हमने किसी का हक नहीं मांगा भाई इनका कम कर दो और इनका तोड़ के हमको दे दे, ऐसी कोई मांग नहीं थी हमारी। कई जातियां हमारे खिलाफ खड़ी होगी, और क्या हुआ था 2016 में जो है मारपीट जो हो, और क्या बीमारी थी वो, यही तो थी। लोग खम खा हमारे खिलाफ हो रहे थे, क्योंकि हम अपना हक मांग रहे। वो राजकुमार सैनी जैसे बोले जाट तो पता नहीं क्या है, रावण है, खा जाएगा सब ज्ञान है, न्यू कर देगा, ये कर देगा, वही अच्छी बात कर रहे लोग। बताओ भाई, हम हक मांग गए या दूसरी कौम को हक मांग गए अपना, तो हमारा काम नहीं जाके वहां पंगा करना, वो अपना हक मांग रहे हैं। तो हमारा खिलाफत की लोगों ने ऐसे आके बीच में हमको डिस्टर्ब किया और ये ऐसे करना, तो इसलिए लोग जाट एग्रेसिव हो गए। इसमें क्या गलती जाट में? जाट में कोई गलती ही नहीं थी, नाज है। एक तरफ तो आप कह रहे थे कि आंदोलन शांतिप्रिय चलना चाहिए था, दूसरी तरफ आप कह रहे मैं हैं कि शांति प्रिय, मैंने थोड़ा क्या आग लगा दो, ना लगाई हमने, कोई नहीं लगाई कहीं भी। मतलब क्या, एक तरफ नहीं दोनों तरफ यही कह रहा हूँ, शांति आंदोलन कोई भी करना आपका हक है, लेकिन आपका शांति। हमने ट्रेन रोक दी भाई 15 जगह, एक भी कोई शिकायत कर दे ये उठा दिया या तोड़ दिया कर दिया, कोई मतलब नहीं। कारण क्या था मैं बोल भी दूं, कारण मोस्टली ये था उसमें सारे बना रखे थे वो जगह जगह के अध्यक्ष, वो फौजी थे, आपको सूबेदार कौन कप्तान ये थे सारे। मगर ये करना, ये जो उनको बोल दिया वैसे कराते थे। शिवानी वाले थे,
वो मेरे साथ आईजी साहब था अपने अंतपुर ढुल, वो फोन करे भाई वो क्या नाम है वहाँ खेदड़ प्लांट है बिजली वाला, वो बंद हो जाएगा सांगवान साहब, ट्रेन आने दो उधर से कोयलाड़ी। मैं को साहब अब उनका हाथ में है जो वहां बैठे हैं, उनको मैंने बोल दिया आने नहीं देना, तो एक बोले सुई भी नहीं गई उधर से, बोल दिया तो बोल दिया, लेकिन नुकसान नहीं करा कहीं भी, अधिकार है हमारा आंदोलन करना। और जो आप दूसरों को, दूसरे जो नेता थे, चाहे बीजेपी के नेता हों, मनोहर लाल खट्टर या दूसरे नेता हों, हाँ, उनको मनोहर आप जाति या फिर ये नाम देखो लेके ऐसा टारगेट है, करते थे? जाति इस देश की हकीकत है, हुँ, चाहे को मानो या न मानो। हुँ, जो जो ये ओबीसी है ना, मैं ओबीसी समझता हूँ अभी भी, हुँ, सरकार नहीं दे अलग बात है, मैं जाट को ओबीसी समझता हूँ। हुँ, ये जो जातियां हैं ये हुँ, जागरूक होगी अभी, दलित हुँ, जातियां हैं हुँ, ये जागरूक हो गए लोग, हुँ, तो अब इनको जातिवाद अब याद आ गया जाति बनाने वालों को। हुँ, अब बड़ी जातियां हैं, मैं नाम भी दे दूं, ब्राह्मण है, बताओ ऐसा कौन सा आदमी है जो अपना सरनेम नहीं लगाता, जिसे मालूम पड़े ब्राह्मण है, शुक्ला, पाठक, ये सारे लगाते हैं ना, हुँ, खत्री जाति है सब लगाते हैं टोटली, मल्होत्रा, पुरी, सुरी, ये वो, ये मतलब ये है, ये बड़ी जातियां हैं, इनको खतरा हो गया कि वही तो शायद जागरूक हो गए सब। अब दलित चमार बेचारे वो दूसरे ये जागरूक हो गए, ये कहाँ बर्दाश्त हो लोगों को। मायावती का एक बार आ जाओगे प्रधानमंत्री बनेगी, चमारों की लड़की, सारी दुनिया उसे खिलाफ खड़ी हो जाती है, चमार कैसे बन जाएगा। मुझे याद आता है 78 की बात, मध्य प्रदेश में था, चौधरी चरण सिंह जब बना प्राइम मिनिस्टर, पूरा देश में बोला पहली बार पिछड़ी जाति से मिनिस्टर बन गया, सारे अखबारों में कटवा के देख लो, उस टाइम ये आया था, सब अखबारों में भरे आते थे, पहली बार पिछड़ी जाति से, पिछड़ी जाति से। जब हमने बोले हम पिछड़ी जाति नहीं बनना है, बोलते तुम बड़ी जाति हो, ये अपना, इसीलिए तो बोल रहा हूँ हमारी जाति ये हो रहा है, बर्दाश्त नहीं होती बातें, बड़ा गुस्सा आता है। साले एक तो तुम बोलते हो हम पिछड़े हैं, जब हमारे हक मांग लिया पिछड़ी का, जब नहीं बोले तुम तो बहुत तगड़े हो, बहुत तगड़ी कौम है तुम्हारी तो। भाई फिजिकली तगड़े हैं लेकिन पैसा हम तो को नहीं। तो ये कहा जाता कि आपके पास तो हाँ, वो प्रदेश की सबसे ज्यादा जमीन खेती-बाड़ी की आपके पास ही है। कोई दहेज में नहीं लाए, कोई मुफ्त में नहीं दी जाटों को। जाट जो जमीन वो ला रख पाया, जो उसका समय पर अपनी वो क्या होते हैं जगह, क्या होता है वो उसका जमीन का क्या बोलते हैं रे, लगान। लगान, जो लगान दी है ना, तो जाट कमाए उस जमीन में, उसमें पैदा करा, उससे लगान दिया। मुझे याद है हमारे गांव में ऐसे आदमी थे जो जमीन छोड़ के चले गए, दूसरों ने दे दिया, मर्द को नहीं हो भाई जगह लगाने को पाटन, मेरे याद आओ ये बात, कौन कौन आदमी थे वो लगान नहीं पाटा। जाट कौम ऐसी थी, उनके बच्चों का पेट काट के भी मेहनत करते वो देते थे लगान, चाहे मुगलों का राज था, अंग्रेजों था, जो भी था। तो ये जमीन ऐसे थोड़ी जाटों के पास किसी ने दे दी भी लो जाटों को, वो उसने भी कही थी, वो छोरा मारा था ना हिसार में, वो एसपी बाद में आईजी बन गया था, वो याद दो क्या था, बोला तुम्हारे पास तो जमीन है, हालांकि मैं नहीं था वहां, उनको बोला छोरों को, जिस वो छोरा ने गुस्सा करा था, जो उसको गोली मरवा दी। पहला शहीद था शायद वो जाटा आरक्षण हाँ, का। उसका नाम था सुनील सोरान, सुनील। याद आ गया मेरे को। हाँ, तो वो आईजी भी यही बोला था, उस टाइम एसपी था कि बोले आपके पास जमीन है, तो हमारे पास जमीन ऐसे कोई नहीं है, ये हमारा धंधा है। छोटी किसानी और बड़ी किसानी में फर्क करते हो आप? ईमानदारी से बताओ। धनाड़ चौधरी में और एक आम जाट में फर्क करते हो आप? ऐसा है, आप धनाड़ जो है ना, आप गिना दोगे कहाँ पर, ये तोड़ है ना, ये पानी नहीं था, ये जाट आए सबसे बाद में, चौटालन पार्टी है ना ये जाट, ये दो जिले हैं, क्या क्या है, तो हिसार का कुछ हिस्सा, एक क्या नाम है उसका, सरसा ना सरसा, एक फतेहाबाद, फतेहाबाद और सरसा के जाट है ना, ये माइग्रेट करके सबसे लास्ट में आए, और जो पहले आए वो न्यू बस दे गए, यूपी परिवार जाट आए ना, वो यूपी में चले गए, ऐसे 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 पीछे हटते गए। तो इनके पास क्या मना था, ये भी फालतू थी, इनकी सरप्लस चट्टाला की जमीन घनघरी चली गई, इनने भी कौन से। लेकिन बाद में जब जमीनों के भाव चढ़े, कीमत चढ़ी, जब लोगों को मालूम पड़ा है जमीन 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 नहीं, कोई लेना नहीं चाहता जमीन को, पता है लगा नहीं पड़ा जाता था, वह मुश्किल था।
एवरेज कितने आप मान तो लो? जो एक बताऊं, तो आप जो कह रहे हो ना पीछाड़े पीछाड़े, ये किसान आंदोलन में चला था लोगों ने कि किसान आए तो बोले कारों में आते हैं। बोले उससे हमने तो कार खरीदने कौन सी, किसान है तो, मतलब हम किसान होकर के पड़ जाते हैं, अफसर बन जाते हैं, तो हमारा तो कोई अधिकार नहीं है कार रखने का, ऐसा लगता है। हम्म। एक तो वो बैठी एमपी बीजेपी क्या बोले किसानों को, मोवाली है। अब उसने बदला तारा है तो छोटूराम के टाइम का, उस टाइम भी ऐसे ही बोलते थे, लेकिन छोटूराम ने इनको कभी बांध दिया था। छोटू राम की पार्टी के बारे में भी एक बात कहा जाता कि जमींदारों की पार्टी थी, ये सवाल तो उस टाइम पे भी था। नाम में था उसका जमींदार पार्टी, हम्म। लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि जमीन वाले का नहीं, जमीन वाले थे उसमें। नहीं, उस टाइम पे वोट भी तो जमींदार का मतलब ये था वोट भी तो जिसके पास ज्यादा जमीन होती, टैक्स पेयर था, उसी को उसी की होगी। हाँ यस बिल्कुल, इतनी जमीन होगी, ये हम्म। इतना टैक्स पे होगा, उसी को वोट का अधिकार था। छोटू राम के पास तो जमीन ही थी, तो फिर उनको वो कैसे उनकी वोट बनी थी वो, अगर आप? हाँ वो बताओ, मेरे उसमें है नाम नूम भूल भाल के अभी, जमीन दी थी उनको, अच्छा। डोनेट की लोगों जाटों ने, हम्म। कि जमीन आपके नाम से करता हूँ। हम्म। जमीन थी लोगों के पास उस टाइम। हम्म। मैं बताया इनको खास वैल्यू कौन सी जमीन हम्म। की, लगा नहीं कौन पूरा होता है लोगों से। हम्म। तो उसके बाद उनकी वोट बनी। हाँ फिर वोट बनी। अच्छा। तो आप, ये तो जाट आरक्षण आंदोलन और ये सारी बात, एक सवाल। नहीं वो तो आपने बात भूल गया आप, हाँ। ये सीएम वाली बात। हाँ। एक दिन और भी पत्रकार कर रहा था कि सीएम को पाकिस्तानी क्यों बोले, हम्म। ये सुनने की बात है, और मेरी बात को पूरी सुनते नहीं, हम्म। वो ऊपर वाली बात पकड़ते पाकिस्तानी पाकिस्तानी पाकिस्तानी। हम्म। उसने क्या कराया मनोहर लाल खट्टर ने, हम्म। आदरणीय सीएम ने हमारे, हम्म। ने बोला हरियाणा के आदमी यहाँ तक मजबूत हैं, ऊपर खाली है मामला। हम्म। ये बोला अखबार मेरे पास है, रखे हुआ है मैंने। हाँ, ये स्टेटमेंट दी थी उन्होंने, गोहाना में हाँ दी थी। है, तो ये रोहतक में मेरे को पत्रकार ने पूछा, सीएम तो ऐसे ऐसे बोल रहा है। हम्म। वो सीएम हरियाणा में है ही नहीं, पाकिस्तानी मूल का है वो तो, हम्म। तब भी करता हूँ, पाकिस्तानी मूल का है। संविधान की धारा 6 में साफ क्लियर लिखा है कि पाकिस्तान माइग्रेटेड पाकिस्तानी मूल के हैं, डाउट क्या है इसमें। नहीं, पर उससे एक बात था, अभी तो वो यहाँ पे रह रहे हैं, 3 पीढ़ी उनकी यहाँ पे हो गई हैं, तो अब तो वो भारतीय और हरियाणवी हो गए होंगे अब तो। हरियाणवी तो है नहीं, वो जबरदस्ती बने, इनको न तो बोल ली जाती है आज तक, जैसे पड़ोस में सारे यही हैं जोनी, आज तक हरियाणवी नहीं आती इनको ढंग से बोलनी। नहीं, फिर आप जो भी ये ऐसे तो है नहीं कि हाँ अपने तो कोई पिकनिक बात मनाने यहाँ पे आए थे, बंटवारा हुआ, ठीक है, और पूरा एक हिसाब से मजबूरी बनी होगी, इनको अपनी मदरलैंड छोड़ के यहाँ पे आए, बसे, तो उसके। नहीं, ये क्यों आए वो बता दूंगा आपको, हालांकि मेरी किताब में लिखी है बात, मेरी किताब में, हम्म। ये क्यों आए थे उसको समझना बहुत जरूरी है। हम्म। वहां डेंसिटी ऑफ मुस्लिम ज्यादा थी उस हम्म। पंजाब में, हम्म। एक बात, और मुसलमान कभी ब्याज नहीं लेता है, उनके धर्म के खिलाफ है। हम्म। और ये हमारे भाई जो आए हैं वहां से हिंदू नाम से, हम्म। ये जो है ब्याज का काम करते थे। जो छोटू राम के टाइम, उस टाइम में 55,000 सूदखोर थे, हम्म। तो ये ज्यादा वहां थे। क्यों, मुसलमानों का शोषण किया इन लोगों ने, इसलिए कानून बनाया छोटू राम ने कि ये भाई जमीन और ये रहने रहेंगे, ये तो सब आधार पर दे दिया सब इन्होंने। फिर मान लो अगर मुसलमानों को। देखो सुन तो लो बात, हम्म। अब क्या हुआ, जब ये एक होता है शोषित और एक होता है शोषक, हम्म। ये है शोषक और ये मुसलमान थे शोषित बेचारे। तो जब दो हिस्से हुए, तुमने देखा ही बहन लूट लिया हमको इतने साल, अरब चल दिए, तो मारपीट जो शुरू हुई थी वहीं हुई थी पाकिस्तान में। हमारे हमारे तो बाद में बिगड़े, बाद में आवाज जोश, जो वहां ट्रेन में डेड बॉडी आई ना, जब बिगड़े, मारो मुसलमानों को मारो। इनको पता था ही कहानी क्या है, आज भी नहीं मालूम है लोगों को कि क्यों मार रहे थे वो मुसलमान इन लोगों को, हम्म। सच्चाई नहीं जानते, शोषण करा था उनका। पर यहाँ पे आए तो यहाँ पे तो बहुत छोटे काम धंधे करके बेचारों ने चलिए 10-20 गज में रह के अपना काम ग्रो किया, उस नफरत आपको नहीं लगता कि गलत है? ये बताओ, हाँ। तो वहां से क्या लेके आते, जमीन तो चलती नहीं, जमीन को मिली। और मैं ये बता दूं आपको, हम्म। आप अभी भी इंक्वायरी करवा लो, काफी लोग जो वहां से आए थे
किसी पटवारी से किसी से लिखवा लिया, वो 4 जमात पढ़ा लिखा हूँ, 4 जमात को मास्टरी मिल गई उस टाइम नौकरी हरियाणा में, किसी से लिखवा के लिया है ना, और आके लिखवा दिया कि मेरे तो 5 किले फर्ज लिया है कोई भी, वो दिखा दी, वो जमीन मिल गई। कोई चीज वेरीफाई नहीं हुई पाकिस्तान से। मैं कहता हूँ काफी लोग ऐसे हैं जो गलत नौकरियां ली, वो नौकरियां किसी थी हमारी, हमारे बच्चों की थी। लेकिन इस पे ज़्यादा बहस नहीं करते। मुझे लगता है कि वो एक दर्दनाक विभाजन था और वो हाँ, पंजाब का ही विभाजन क्योंकि हुआ था। आप जो बोल रहे हैं दर्दनाक, ये आप सुन के लोगों ने प्रचार करे है, उसका असर हो जाता नहीं, है। मैं सब स्टूडेंट रहा हूँ हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ तो भाई पंजाब बात का। यह है, तो पंजाब का तो विभाजन दर्दनाक हुआ तो था। होएगा जब उनको आप लुट्टा खुशी करोगे इतने सालों तक, तो वो आपको क्या करेगा हम्म, बताओ? पूजा करेगा आपकी? हम्म, मुसलमान की पूजा करनी थी, हम्म। वो काम कर दिया उन्होंने जो इनने किया उनके साथ इतने साल। चौधरी छोटू राम को छोटू खां भी बोलते थे बहुत सारे लोग, हिंदू महासभा बहुत। वो इसलिए बोलते थे कि अब मैं बताऊं, फिगर भूल रहा हूं मैं, सारे मेरे फिगर एक्टिव पर थे, एमएलए थे ना, उसमें सिकंदर हयात खान साहब। ज्यादा एमएलए मुसलमान थे, वो तो छोटा के साथ थे। हम्म। हमारे वाले ने तो छोटा को हरा दिया था, यहाँ जो पहला इलेक्शन लड़ा ना, बादली से। हाँ 224 वोट से हार गया था। हम्म, हमारे वाले बताओ 5 समझ में आया हमारा आदमी का, सोचा को नहीं, हम्म, तो छोटा हम खिलाफ थे हमारे आदमी को, हम्म। जो 5 जो काम कर रहा है, जमींदार का ये कानून बनवा है, जो भलेवारी जो काम कर रहा है, फिर भी यो हुड्डा का दादा राम के नाम था उसका, मेरे गुल्लू से चौधरी मातूराम। मातूराम, मातूराम डेड गए छोटराम के, ये पूरा खानदान खिलाफ था, पूरा खानदान उसकी आइडियोलॉजी के खिलाफ, आज तक है अलग उनके खिलाफ है। चौधरी मातूराम वो तो आर्य समाजी थे और मतलब मैंने बहुत सारी आर्य समाजी का मतलब ये थोड़ा है कि भी खिलाफ रहो, हम्म। ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस में थे वो तो पार्टी अलग है, आज भी बहुत सारे जो जाट हैं वो अलग अलग पार्टियों में हैं। हाँ, हाँ, मैं एक बात इसमें क्योंकि आर्य समाज का जिक्र आ गया तो मेरे सवाल भी आ गया है ध्यान में एक, कि बहुत सारी मैंने थीसिस पढ़ी, उनमें लिखा कि जो जाटों की जो आइडेंटिटी है, जिस शक्ल में आज वो हैं, उसमें उसको बनाने में आर्य समाज ने बहुत मदद की है जाटों की। अब प्रचार है, हम्म। वो जो आपने प्रचार सुने, आप अपनी बात बता रहे, आप ठीक हो अपनी जगह, नहीं आप। लेकिन बताओ कहाँ मदद की? मैं तो कहता हूँ नाश करे हमारा आर्य समाज ने। मैं बोलता हूँ आज मैं सिख बैठा हूँ, सिख उसमें, हम्म, ये देखो मेरे पास वो गात्रा भी है, हम्म, मैं सिख हूँ, हम्म, ये हाथ से मेरा दादा सिख बन जाना था, जो मैंने काम करना पड़ा वो हमारे दादे कर लेते, इस आर्य समाज ने करने नहीं दिया। ये बताओ, कैसे? गुरुकुल खोल दिए, हम्म। खोले ना, हाँ। गुरुकुल पंजाब में भी थे, हम्म। पंजाब के गुरुकुल में एक भी अरोड़ा खत्री बता दे मेरे, कोई गुरुकुल में गया हो तो? यहाँ पर भी कितने गुरुकुल हैं, जगह जगह खुल रहे हैं, आपको ध्यान हो तो हम्म। बताओ कौन है अब पंजाब वाले या आने वाले पाकिस्तान से अरोड़ा खत्री एक भी हो तो? ये जाट क्यों जाते हैं इसमें गुरुकुलों में? क्या है वहां पर, कौन सी एजुकेशन है? तो वहां कहा जाता है कि वेद पढ़ाए जाते हैं, फिर संस्कृत। वेद से क्या हो जाएगा? हम्म, अभी बोलूंगा बात तो बहुत दूर तक जाएगी। वैदिक काल में गाय खाते थे लोग, वैदिक काल के बाद बंद हुआ है, जब ये आ गया ना ये बौद्ध धर्म, उसके बाद में गाय काटनी बंद हुई। तो जो बात आ रही चीफ मिनिस्टर की वो पूरी कर दूं, तो वहां मेरे पत्रकार ने पूछा वैनिंग, जब मैंने उसका जवाब दिया था, मैं कहा ये हरियाणवी नहीं है मुख्यमंत्री जी हमारे, ये पाकिस्तानी मूल के हैं, और सही बात है, वो संवैधानिक बात है, पाकिस्तान के मूल के हैं। और इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी, हरियाणा में 94% हरियाणवी, ये 6% है कुल, और मुख्यमंत्री बाहर का, हरियाणवी नहीं, इससे बड़ी और क्या होगी? मतलब मुझे लगता है कि अब बाहर का नहीं कहा जाना चाहिए उन्हें, कहा क्योंकि तीन जाएगा तीन पीढ़ी हो गई। भाई, ये तब यह है 47 में। ऐसे अब तो एक आपकी एक जो मिनट, आइडेंटिटी है वो मिडिल ईस्ट से आई है, आप लोगों को फिर क्या कहा जाए बताओ। क्या मालूम क्या आई? सिंथियन, आप सिंथियन कहा जाता नहीं, आपको। जहाँ कहना था ना वहां करते भी हैं। हम्म, अब यहाँ हमारे चौधरी साधुराम वगैरह गए थे, हम्म। कहाँ पर, बंगाल में, हाँ। कलकत्ता वगैरह, हम्म, उनको मारवाड़ी बोलते थे। आज भी जो आदमी वहां है नहीं आके, मैं तो वहां नौकरी के लिए जानता हूँ अच्छी तरह, हम्म, कहीं चले जाओ, आसाम चले जाओ, हम्म, यहाँ के जो लोग हैं उनको मारवाड़ी बोलते हैं। 300 साल से हैं वो, ना हम्म, 200 साल हो गए, हम्म, वो है आइडेंटिटी उनकी। तो ये जो उधर से आए उनको पाकिस्तानी मूल के हैं, इनकी आइडेंटिटी होनी चाहिए यही, हम्म। मैं तो ये कहूंगा। अच्छा, मेरे को एक बात और। इनको बुरी क्यों लगती है बात?
जब हमको वहां मारवाड़ी बोलते हैं लोग, हम्म। आसाम में भी, मेघालय में भी, आपको बता मेघालय में भी बोलते हैं। वो शेखावटी के कारण शायद वो बोलते होंगे, क्योंकि झुंझुनू, हाँ, सीकर, चूरू। उसके बाद कोई भी गया ना हरियाणा का भी, हाँ, उसको वहां मारवाड़ी बोला जाता है। वो भाषा एक जैसी है शायद, उस वजह से मुझे हाँ, लगता है, तो क्योंकि जो वो वहां हमको मारवाड़ी बोल रहा है, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है किसी को, वहां हम्म, मारवाड़ी बोल रहा किसी को आंदोलन करे आज तक, हम्म, इनको ऑब्जेक्शन क्यों हो गया, फॉर व्हाट? हम्म, मुझे अच्छी तरह याद है, पहले हम बोलते थे पाकिस्तानी, हम्म, मेरी याद है बात, मेरे जीवन की बता रहा हूँ। हम्म। फिर ये बोले जी पाकिस्तानी मत कहो हमको, जो है शरारती को, हम शरारती कहने लगे। नहीं, पाकिस्तान तो बाद में बना, इनको आपको पंजाबी कहना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे तो पंजाब था ना। भाई साहब पंजाबी तो ये भी है, कौन? ये हमारे वाले, ये पंजाबी नहीं क्या? हाँ, तो यूनाइटेड पंजाब था। हाँ तो पंजाबी हम भी हैं, हाँ, तो ऐसे। फिर आप अगर उनको बोलना भी है, तो फिर आप ये कह सकते हो कि जो जो एनडब्ल्यूपी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के बाद का जो पंजाब शुरू होता है, तो उस पंजाब। पाकिस्तान बनने के बाद ये आए हैं, हाँ। तो आपको बता दूं, हुँ, पाकिस्तान बनने के बाद आए हैं, इसीलिए वहां से आए तो पाकिस्तानी बोलते हैं लोग इनको, हुँ। और ठीक बोलते हैं, इनमें कोई बुराई नहीं। जो अ, मारवाड़ी बोलते हैं हमको यहाँ से इंडिया में, हम गए वहां, वह हमको जब मारवाड़ी बोलते हैं, तो इनको जो बोलते हैं पाकिस्तानी को बुरा क्यों लगता है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छा, अब आपकी सर्विस की बात थोड़ी कर लेते हैं। आपने किताब लिखी थी अयोध्या में अयोध्या, हम्म, तो बेसिकली आपकी पोस्टिंग उस समय थी जब बाबरी मस्जिद ढाई गई। यस। तो वो कहानी ज़रूर सुनना चाहेंगे हम, क्योंकि जाटों में, मोस्टली जाटों में ये प्रचार रहा है कि भई राम मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा, और वो सही किया गया। तो इस किस्म का प्रचार, आप वो कहानी, आप तो वहाँ तैनात थे, आप बताइए, आपकी ज़ुबानी हम ऐसा सुनेंगे। है, हुँ। वहां कोई कोई तो जाट गया था, बावड़ा, कोई जाट था ना, बावड़ा यहाँ, हाँ, हाँ। वो गया था वहां। अच्छा। अयोध्या में एक राजा था, जिसका नाम राजा का नाम था राम। हुँ, वो घना बड़ा कौन था, हुँ, पूरे देश पर राज कौन था, राम का। हुँ, अयोध्या एक था, एक स्टेट समझ लो उस टाइम की, हुँ, इतनी राज था उसका, राम का। जो हम राम बोलते हैं भगवान को, वो अलग बात है, हुँ, लेकिन वो राजा था वहां का, अयोध्या का। हुँ, तो वहां पहली बात तो जाट को नहीं गए उस आंदोलन में, गिनती के होंगे मेरे ख्याल में, मैं गाँव देखा है थे, हुँ, मैं देखे कि बोल, हरियाणा में तो किसी छपाए को नहीं हुँ, गए थे, लेकिन हाँ, नाम मात्र के, जोश में आके, हुँ, क्योंकि धर्म का जोश तो बहुत खतरनाक है ना। हुँ, वो गए थे, बाकी हमारे कम्युनिटी बिल्कुल इसमें नहीं थी। आज तक यार गांव मंदिर ही बने हैं, 30 साल मंदिर बने हैं, कोई मंदिर नहीं होता था गांव में मेरी याद में। और क्या होता था? थे नहीं, हम तो पहले पुराने बौद्ध थे हम, हुँ, मूर्ति पूजा खराब, आज भी खराब है। मंदिर बना रखे हैं गांव में, दूसरे उसमें बिल्ली कुत्ते टट्टी करते हैं, जहाँ पंडित नहीं है। हम नहीं जाते मंदिरों में, मूर्ति पूजा था ही नहीं जाट के, क्यों, बौद्ध थे हम लोग, सारे बौद्ध थे 100%। शहरों में जो है वो थे जैन थे, हुँ, शहरों में जैन थे सारे, हुँ, और गांव में बौद्ध थे। हुँ। लेकिन अब आप ये सवाल करना था कि जब हम बौद्ध थे तो मैंने सिख धर्म क्यों अपनाया। नहीं, वो सवाल बाद में। हाँ, पहले अयोध्या, आप आपकी किताब का ज़िक्र किया, हाँ, हाँ, ठीक है। मैं समझना चाह रहा हूँ हम्म। कि उस समय अयोध्या में आपने क्या देखा था? वो आपकी ज़ुबानी सुनना चाहते हैं कि वो बाबरी मस्जिद कैसे ढाई गई? क्या वो पूरा किस्सा था? वो अगर आप थोड़ा बता पाएँ। बाबरी मस्जिद ऐसा था, वो एक ढांचा था, हुँ, बस वो 3 उसके दरवाजे थे, हुँ, भीतर से एक था, हुँ, वो ज्यादा 20 फुट लंबा होगा, हुँ, चौड़ा होगा 8-10 फुट बस, हुँ, हुँ, इतना ही था। हुँ, उसमें न तो नमाज पढ़ता था कोई, हुँ, न वहाँ कोई मंदिर था, कुछ पहले क्या था पता नहीं, हुँ, क्योंकि अपनी अपनी बातें हैं। लेकिन क्या चढ़ा दिया दिमाग में कि बाबर ने यूं कर दिया, बाबर ने कर दिया। और फिर जो है वो कौन सा था वो मंदिर वहाँ, वो अडवाणी कहाँ से आया था, अडवाणी सोमनाथ का। हुँ, फिर इन्होंने यात्रा रख दी हुँ, कि भाई हम करेंगे। आदमी अच्छे होते गए, बहुत देश में आदमी है अपने, हुँ, आदमी कोई कमी नहीं है, हुँ, कुछ भी शुरू करते आ जाएंगे, हुँ, अच्छा है बुरा है वो बाद में सोचते हैं। हुँ, तो वो पूछ गए, लाखों, लाखों तो कोई नहीं थे, 20-30 हजार आदमी थे। अब मुलायम सिंह सीएम थे, हुँ, उनका ऑर्डर था भाई ये जो है गिरने नहीं देनी। हुँ, और मेरी कंपनी बाई चांस, हुँ, बाई चांस कहूँगा मैं तो, हुँ, वो जो था ना, वो जो राम जगह है, हुँ, वहाँ बैरिकेड लगे हुए थे। पहले हुँ, तो मेरी अंदर थी कंपनी, हुँ, जब जिस दिन ये आई फौज हुँ, अडवाणी की,
उस दिन मेरी बाहर कट गया, अंदर आईटीबी को दे दिया, क्यों आईटीबी के पास ये आईएएस का जो सामान होता है ये नहीं होता, शील्ड कवर ये वो गैस वगैरह। तो हनुमानगढ़ी एक वहाँ वो रास्ता था मेरे पास जहाँ से आने थे। ऐसा वो हो गया राम महेश्वर के 3-4 दिन पहले से ही यूपी पुलिस वाले सब बिंदी लगाओ, लाल वो लगाते हैं ये जो तिलक तिलक, पुलिस वाले वर्दी के अंदर, और उनको देख देख कर मोहल्लों को नशा हो गया, सीआरपीएफ वालों। हाँ वो तो मैं उनको बोला भाई सुनो, जो ये तिलक लगाते हैं ये धार्मिक चिन्ह, और ये वर्दी पर कहीं नहीं होना चाहिए, अपने होना चाहिए कहीं, जो लगाओ या मंदिर में चले जाओ, छोड़ के नौकरी वहां बजाओ, टल्ली पल्ली जो भी करना है, लेकिन ये जो है वर्दी में करेगा तो मैं करूंगा सस्पेंड, कि मैं डीएसपी था, हवलदार तक सस्पेंड करने का मेरे को अधिकार था, मैं करूंगा सस्पेंड मगा। तो बहुत मुश्किल से मैंने कमांड करी, उसे करना पड़ा, इतना रंग चढ़ा दिया, वहाँ यूपी पुलिस के आईपीएस अफसर लगा रखे, आईपीएस वहाँ कंट्रोल रूम था, वहाँ बैठे रहते बात, और यहाँ तलका लगा रखा है। तो मैं देखता था, मुझे ये क्या अफसर है, क्या अफसर ही करेंगे, तल लगाए बैठे हैं। तो ऐसा हालात हो गए, तो वहाँ सब कुछ राममय हो गया, बात का असली का पता है नहीं लोगों को, क्या है क्या नहीं। अडवाणी ने फिर दिया, और फिर वो उसको वहाँ रोक दिया ना, अपने लालू प्रसाद यादव, बहुत अच्छा नेता है, उसने वहाँ रोक दिया, क्या नाम है मैं तो भूल गया, बिहार में रोका था। हाँ वो जगह है पर पार्टिकुलर, वहाँ रोक दिया। उसके बाद तो और भी जोश आ गया लोगों को, रोक कैसे दिया, रोक कैसे दिया, हमारे तूफान मचा दिया, बड़े पत्थर बरसाए वहां पर भी। भाई हमने तो एक मैंने तो आ गए, मैं तो सुबह ही 8 बजे शुरू कर दिया लाठीचार्ज आपने? हाँ, मैं किताब में लिखा है, और आदमी नहीं जावे इससे आगे के फायदे के। अब क्या है देखो, धर्म का असर बता रहा हूँ, तो कंपनी में आदमी होते 135, हाजिर थे कई 80-90, उसमें 5-6 मुसलमान थे और 4-5 सरदार थे। जो मामला लाठीचार्ज, तो वो शरफ जो है सरदार और मुसलमान लड़के थे, वो तो अपना काम कर रहे सही, और हिंदू जिसको बोलते हैं वो जमीन पर लाठी मारे सारे, क्यों पाप होगा ना, धार्मिक आदमी आ रहे हैं ना, पाप हो जाएगा हिंदू को। जब उनको कार सेवक नाम था उनका, कार सेवक को लाठी मारेगा हिंदू तो पाप होगा कि नहीं, लाठी नहीं मारे। फिर मैंने लाठी दी जवान को, मुझे ऐसे मारते हैं, तो मारी मैंने, मुझे ऐसे मारते हैं लाठी, उल्टा हाथ से करता हूँ। अच्छी जवान थे जब 35-36 साल उम्र थी, हमारे को ऐसे लाठी मार, फिर भगाए, हमने नहीं आने दिया उनको, बात किया कुछ भी कहो। फिर उधर से घुस के ऊपर चढ़ गया। फिर जीएल शर्मा था एक पंजाब सुनाम का डीआईजी वहां पर यूपी पुलिस में, उसने गोली का ऑर्डर दिया, 2 लठ दे आगे ऊपर से, 2 चढ़े थे ना, भगवा था एक, दूसरा था, कोई मतलब है कोई 2 कार सेवक उसी टाइम में? हाँ उसी, उसके बाद कोई मतलब नहीं, भाग गए। कहाँ जाते हैं यदि ऐसे ही होते लोग, ये इनके बाप दादे, तो बाबर की क्या हिम्मत थी वहां मंदिर बना दे, मस्जिद बना दे, क्या करते थे फोर फादर, तो पूछने वाला नहीं भाई तुम्हारे फादर फादर क्या कर रहे थे जब तुमने कहते यहाँ मस्जिद बना दी, वो आके कहाँ से आया था बाबर, हजारों किलोमीटर दूर से, कहाँ आया था, ट्रेन में आया था, हवाई जहाज में आया था, पैदल, घोड़ों पर, घोड़े भी कहाँ थे, रेगिस्तान से आया था, पैदल आया था आधे लोग, हरा के तोड़ के बना दी। तुम यहाँ क्या कर रहे थे आदमी, तुम्हारे बाप दादे क्या कर रहे थे, ये बात सवाल कोई करता नहीं इनसे। बाबर ने बना दी, बाबर अभी भी ये ढूंढते रहते हैं, ये यहाँ मंदिर था तो तुम क्या कर रहे थे, यहाँ मंदिर था हमारा, इन मस्जिद बने, तुम क्या कर रहे थे, तुम्हारे बाप दादे क्या कर रहे थे, इसका मतलब तुम्हारे बाप दादे बड़े कमजोर थे, कहीं कहीं मुकाबला नहीं कर पाए हो। लेकिन ये कह रहे हैं कि चलो इतिहास जो रहा, अब तो हम ताकतवर हो गए, हमारा राज। कहाँ ताकतवर हो गए, कहाँ ताकतवर हो गए, अभी देश में आप देखते भी होंगे, हिंदुत्व के नाम से जो जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके ऊपर तो हमले बड़े ही हैं। ऐसा है देखो पुनिया साहब, अब यहाँ हम रहते हैं, हम मेजोरिटी में हरियाणवी यहाँ, तो दूसरे को हम कुछ करने देंगे, जिसकी मेजोरिटी वहां हो तो दादागिरी करता है आमतौर पर। ये गलत नहीं है आपको लगता? गलत तो है ही,
हम्म, दादागिरी करना इस प्रकार से हम्म, गलत तो है, ये इसमें कह सके। हम्म, ये मार रहे हैं खाम खा लोगों को, पीट रहे हैं। कल कोई परसों भी डंडा मार रहा था, शानदार मरवा रहा था। ये राजस्थान में कहाँ कोई वो उसके लगा के पोल के बांध दिए, अखबार मारी कल। गुजरात में गरबा खेल, हाँ हाँ, गुजरात अगर की। बड़ा, यस, गुजरात में। तो ये गलत तो है। कानून में हाथ आप कानून को अपना हाथ में ले रहे हैं तो। हम्म। अच्छा, आप अब सिख हैं, सिख भेष में हैं, हाँ जी। और सिख रूप आपने, सिख धर्म आपने अपनाया 2021 में। तो आपको कब लगा कि आप जाटों को सिख बनना चाहिए, आपको सिख बनना चाहिए? बस यही पढ़ के, यही काम करके ना, ये आंदोलन ये जो कराया, ये जो किताब भी लिखी, पढ़ी भी, अभी पढ़ता रहता हूँ मैं, हम्म, वो काम कर नहीं सकता। तो सब सब दिमाग में फिर आई ये सब बातें। हम्म। एक चैप्टर। क्योंकि हिंदू जो धर्म है, हम्म, देखो मैं ये बोलता हूँ ताकि जाए ये बात। हम्म, हिंदू शब्द अरबी लोग हैं ना, उन्हें दिया गया है। हम्म, किन्हें? अरबी मुसलमानों ने। हम्म, हिंदू शब्द, हम्म, सिंधु का बिगड़े हिंदू, क्योंकि स इस्तेमाल नहीं करते थे वो, स की जगह है करते थे, ये हिंदू। हम्म। अब बीजेपी जो है वो बोलती है बाहर के जो हैं विदेशी शब्द, जैसे अभी नाम बदली कर रहे हैं काफी कर भी हाँ, दिए। उत्तर हाँ, प्रदेश में शहरों के तो नाम बदले हिंदू कर का भी रखे हैं। शब्द इन्हें बदली करना पड़ेगा, यही बाहर का है, अरबी मुसलमानों द्वारा लाया है शब्द। सनातन पहली बात कोई धर्म नहीं है। हम्म, धर्मों का नाम लेके आर्टिकल 25 में कॉन्स्टिट्यूशन में, हम्म, सनातन का कहीं कोई जिक्र नहीं है। हम्म, उसके बाद आपको अच्छी तरह मालूम है कि हिंदू मैरिज एक्ट, हम्म, सनातन मैरिज एक्ट तो नहीं है कहीं। हम्म, हिंदू सनातन का कहीं नहीं। अब जब हम हमारे जैसे वो उठा दिए ना सवाल कि हिंदू तो बाहर का है, ये है, जब ये सनातन कहने लगे। हम्म, सनातन ये चाहे कुछ ही मीनिंग लगा लो, सनातन का मतलब ब्राह्मण धर्म। सनातन धर्म ये कहते हैं ना, वो मतलब पूरा ब्राह्मण धर्म। और ये जो भी हिंदू धर्म है, ये भी जो ब्राह्मणों की जो परंपराएं है ना, उनको मानने वाला धर्म है, हम्म। बस, और कुछ नहीं है इसमें। तो आपको कब लगा कि आपको सिख बनना चाहिए, जाटों को सिख बनना चाहिए पहली बार आपको? क्योंकि मैं मैंने दो आपके। हजार ग्यारह बारह में, 95 में शुरू हुआ था दिमाग में, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया हिंदू इज नो रिलीजन। हम्म, जब मेरे सुबह, जब नौकरी था मैं श्रीनगर, जब मेरे समझ में आई बात, सुप्रीम कोर्ट बोलता है तो कोई बात है, ऐसा हम्म, थोड़ा बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। हम्म, तो हमने जो पूरी इसमें स्टडी की, देखे ये धर्म ही नहीं है कोई, हम्म, और है भी नहीं कोई धर्म ये। हम्म, तो उसके बाद धर्म बदली कराया जाए, हम्म, और धर्म होना जरूरी है, गांधी जी बोलते थे आदमी के लिए धर्म बहुत जरूरी है। तो कौन सा धर्म अपनाया जाए हम्म, कम्युनिटी को, क्योंकि हम एक्चुअली, मैं बताया ना आपको, पहले बौद्ध धर्म थे, हम्म, बौद्ध धर्मी थे। हम्म, फिर बौद्ध धर्म की हमने विचार करा, हम्म, तो हम इस विचार पर आए कि बौद्ध धर्म भी सूट नहीं करेगा हमें। क्यों नहीं हम्म, करेगा? एक तो ये ज्यादा नॉन वायलेंट है, हम्म, और हम लड़ने फिरने वाले आदमी, लड़ाइयों में जाना, फौज में नौकरी करना, तो ये ज्यादा हमको सूट नहीं करता। दूसरा क्या था इसमें, ये धर्म अपनी रक्षा नहीं कर पाया, हम्म, सबसे बड़ी अफसोस की बात है। हालांकि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये धर्म अपनाया था बहुत सोच समझ के, ऐसे नहीं अपनाया। लेकिन मेरी बात भी हुई, वहाँ भी हम गए थे जयपुर भी, एक रिटायर्ड जज हैं, उनकी वो कह रहे भाई आपने एक साथ वो करेंगे बौद्ध धर्म। मुझको जी मैं नहीं कहूँगा, मैंने सोच लिया, देख लिया। बोले क्यों? मुझको जो धर्म अपनी रक्षा नहीं कर पाया, हमारे मुँह को राजा आखिरी ये था, थाने से बड़ा क्या नाम था, मेरे नाम का, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, आखिरी राजा थे बौद्ध धर्म का, और जाट था वो, उसका वो था, भूल जाता हूँ, है वीर वो था। तो लेकिन हमारा धर्म था, लेकिन ये धर्म हमको सूट नहीं करता है। यदि ये इस धर्म अपनी रक्षा करता तो ये तो बहुत बड़ा धर्म था, बहुत बड़ा दुनिया में था। आज भी 28 देशों में है बौद्ध धर्म, लेकिन अपनी रक्षा नहीं कर पाए हम्म, हिंदुस्तान में। ब्राह्मण धर्म का आगे हो लिया, बिल्कुल हम्म, खत्म कर दिया इस धर्म को। हम्म, और ये तो बाबा साहब बन गए बौद्ध धर्मी, हम्म, इसलिए आपको बौद्ध धर्मी नजर आते हैं अभी लोग, हम्म, नहीं तो खत्म हो जाना था अब तक इंडिया में, हम्म, खत्म हो लेता अब तक। तो इसलिए मैं कहा जो दो धर्म अपनी रक्षा नहीं कर सकता है, उसमें जाने से कोई फायदा नहीं है। हम्म, तो मैं उनका आगे इनकार कर दी, मुझको मैं नहीं बनूंगा बौद्ध धर्म। हम्म, फिर आखिर बोले क्या मैं सिख बनूंगा? बोले क्यों? मैं सिख अपनी रक्षा कर सकता है, मर जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अपनी रक्षा के लिए लड़ेगा, तो इसलिए छूट करता है। तो वो मेरी कम्युनिटी जाट है, और जाट जो है ना, ये सिख धर्म में 80% जाट है। हम्म, हालांकि गुरु जो थे हमारे वो खतरी जाति से थे, हम्म, 10 के 10, लेकिन जो बाकी जितने हैं सिख वो जाट है, तो वो शूट करता है। बाबा बुड्ढा वगैरह बहुत बड़ा योगदान है जाटों का
सिख धर्म में जबरदस्त। तो मैं इसलिए मैं कहा मैं तो सिख धर्म अपनाऊंगा, जो समाज पर अपनी रक्षा कर सकता है, हम्म। इसलिए अपनाया। तो हरियाणा में और भी जाटों ने अपनाया क्या सिख धर्म? मैं तो भाई देखो, न प्रचार में जा सका, न मेरी सेहत अलाउ करती है कहीं जाने के लिए। किसान आंदोलन में बहुत सारे जाटों को हमने देखा कि जिन्होंने सिख धर्म अपनाया। नहीं अपनाया नहीं, बात करते थे, आज भी करते हैं, लेकिन हिचकते हैं लोग कोई धर्म अपनाने से, हम्म। कि अपना क्या कहेंगे क्या कहें, ऐसा कुछ है, हिचक है जिसको बोलते हैं, हिचक है। हम्म। और वो हिचक खुलेगी जिस दिन, क्योंकि पंजाब का जो जाट है 50 साल में बढ़ गया सिख, जिस दिन शुरू करेंगे नहीं बढ़ना, हम्म। वो तो प्रधानमंत्री ये क्या नाम है, स्वामी दयानंद की वजह से जो है रुक गया मामला, नहीं तो पूरे हम सिख होते उसी टाइम। इन्होंने वो उठा दिया बीच में आर्य समाज में, और ये हमारे लिए समझे को नहीं। अब भाई मूल शंकर तिवारी गुजरात का रहने वाला, मूल शंकर तिवारी कहाँ का रहने वाला था, गुजरात का। स्थापना कहाँ की आर्य समाज की, बम्बे में जाके। बड़े कौन आर्य समाजी, हरियाणा वाले जाट, खास करके भक्तपुर से लेकर के अम्बाड़ा तक। आपकी जो कौम में ये भी कहा जाता है कि जो बड़ी पॉलिटिकल फैमिलीज हैं जाटों की, चाहे चरण सिंह की फैमिली हो, चाहे हुड्डा की फैमिली हो, या और वो सब आर्य समाजी हैं, और वो बड़े प्राउड से कहते हैं कि वो आर्य समाजी हैं। यही तो है ना, फिर राजनीतिक चेतना तो आपकी आर्य समाज से आती है। कोई चेतना वेतना नहीं है, मैं बताऊं ये नुकसान कराया है। आप नहीं एजुकेशन की बोलते हैं भाई, प्रचार करने वाले बोलते हैं ऐसे, आप सही बोल रहे हो कि वो चेतना है वो चेतना है, लेकिन मेरा ये कहना है कि इससे नुकसान हुआ है हमको, नहीं हम आगे होते आज, फिर जुड़ जाते हम। अब जाट कम्युनिटी सारे धर्मों में गई, बट गए सब जगह, एक जगह कहीं होने नहीं दिया। तो पंडित जी आकर के गुजरात में पैदा है मूल शंकर तिवारी, और आर्य समाज की स्थापना की कहाँ जाके, बम्बे में, और बड़े मोहल्ले भरतपुर से लेकर के अम्बाड़ा तक सारे आर्य समाज आर्य समाज। बताओ कि क्या था आर्य समाज। मैं उसके साथ भूल गया, कई चीजें लिखी मैंने, पूरा वो दिया आर्टिकल एक पूरा आर्य समाज के खिलाफ, ये जमात पे लिख के। तो हमारा तो वो है ना, भेड़ चाल होती है, आर्य समाजी सब आर्य समाजी सारे। फिर नहीं कहा गया आर्य समाजी नशा नहीं, और सारा कापी है। कमाल देखिए तुम, मैं भी आर्य समाजी, मैं भी। अच्छा, उसके घर में सत्ता प्रकाश होगा तो वो समझे बहुत आर्टिल है, आर्य समाजी कोई नशा नहीं करेगा, औकात सब घर में दिल्ली बैठे सारा पियो। बता कौन कौन पियो, हुड्डा भी काज सिगरेट छोटी थी, भूपेंद्र हुड्डा सिगरेट भी होता, मैंने देखो आंख बड़ी आज आर्य समाजी हो गया कहें। जिस बोलते हैं नशा नहीं करता आर्य समाजी, तो क्यों करते हैं फिर, सारे औका पीते हैं, दोगली बात करते हैं लोग, दिस इज प्रॉब्लम, दोगली। क्या आर्य समाजी हम नशा नहीं करते, दारू पीऊंगा रोज, ईद भी दारू सिगरेट छोटी। ये अच्छा, राजनीतिक डिस्कोर्स की जब बात होती है, बहुत सारे राजनीतिक वैज्ञानिक ये बोलते हैं कि ये जो मॉडर्निटी का क्रिटिक तैयार हुआ और लोगों ने ये एस्टेब्लिश करना शुरू किया कि देखो, लड़ाई तो अमीर और गरीब की नहीं है बल्कि कौमों की है। और आप भी कहीं ना कहीं, आपकी जो राजनीति रही है वो इसी किस्म की रही कि देखो, लड़ाई कौमों के बीच में है। देखो आप अमीर और गरीब की बात क्यों नहीं कर पाते? देखो मैं बात सुनो, फिर मैं कहूँ, हम्म। मेरा सोच है, हाँ। मेरी शिक्षा हाँ। तो छोकरों से है। हम्म। अब ये जो है जातिवाद, हम्म। जाति एक असलियत है इस देश की, हम्म। और मैं लिख के दे दूं जातिवाद कभी खत्म नहीं होगा। कहते लव मैरिज कर ली, इंटरकास्ट मैरिज कर ली, खत्म हो जाएगी, ऐसे नहीं होगी। अभी जिनने जाति बनाई, जातियां बनाई, वो जब तक नहीं छोड़ेंगे जातिवाद को, जाति कैसे ले जाएंगे, मुझे ये बताओ, बड़ी सीधी बात। बताओ, जिन्हें जातियां बनाई ने वो इसी देश में है, कौन है आप जानते हो। तो वो जब तक जातिवाद नहीं छोड़ेंगे, कैसे चली जाएगी जातिवाद देश से। सब अपना आपका नाम लगा रहे हैं सारे टोटली। आप तो मीडिया में आप तो देखते हो, एक भी आदमी नहीं है बगैर उसके सरनेम के, जिसका सरनेम खुद बताता है इसकी जाति क्या है। तो मेरे को वो बोला एक दिन, वो टीवी वाला, वो क्या 18 बन गया, पहले वो था के नाम था टीवी वाले, वो चंडीगढ़ वाला, भूल गया, वो था जिसका राजपूत, मुकेश राजपूत। मुकेश, हाँ ऐसा कुछ नाम था, मुकेश नहीं वो है, मुकेश राजपूत है वो।
वो बोला जाति पाति खत्म नहीं होगी। समझ आप क्या सोचते हो? मुझे और लगा बोला क्यों? मैं आपका नाम बोल रहा है खुद ही। नहीं, हमारे नाम के आगे पीछे भी तो गोत लगे होते हैं। हाँ लगेंगे, क्यों लगेंगे? हमारे को कोई मना ही है, मैं तो कहता हूँ लगाओ, क्योंकि जातिवाद जी को मटाना है ना, तो जातिवाद से जवाब दिया जाएगा उसका। जब ये जाति मानते हैं, नाम लगाते हैं, तो तुम भी लगाओ भाई। तो अमीर गरीब की लड़ाई कहाँ गई? क्योंकि बार बार ये सवाल उठता है हम्म, कि जो गरीब देहाती है और जो एक धन्नाड़ चौधरी है, वो दोनों के वही स्ट्रगल अलग वही हैं। वही धन्नाड़ आज ये नहीं, ये सवाल आपने सुनना पड़ेगा सांगवान साहब। हम्म, जितनी भी जाति के नाम पे संस्थाएं बनी, उन पे ये कहा जाता है कि उन पे धन्नाड़ चौधरियों का कब्जा है, और वो जो गरीब देहाती हैं या फिर गरीब जाट हैं, गरीब किसान हैं, उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते। और जो धन्नाड़ चौधरी हैं, वो आखिरी में इंडियन स्टेट के हक में भुगतते हैं, भारतीय राजसत्ता के हक में भुगतते हैं, और जो सरकार जो करना चाह रही होती है उसके हक में भुगतते हैं, और सारी कौम को उन्हीं सरकार के गोदी में ले जाके बैठा भाई देते हैं। पूनिया साहब देखो, हम्म। मेरी सोच भी है, हाँ। मैं ज्यादा ऑन ग्राउंड देखा हुआ बता रहा हूँ। हम्म। जाट कौम में धनी नहीं है, तो ये कोई कैप्टन एक अभिमन्यु आध क्या, आदमी होगा क्या? डीएलएफ वाले ये क्या है? अब बताओ, एक दो आदमी हो गए, बस हो गया सारे जाट। नहीं, फिर भी एक बहुत बड़ी तादाद धन्नाड़ चौधरियों की है। ना, यही तो गलतफहमी, इतना गलत प्रचार कर रखा है, मैं क्या बताऊं। मेरे गांव में चलता हूँ, हम्म। छोटा गांव भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है, बीच का गांव मेरा। हम्म। मैंने एक भी उसमें धनी आदमी दिखा दिया, एक भी। अब मेरे को धनी समझते हैं, बताओ गांव वाले लोग तो, कोई कार रखा है सर, न्यूज है न्यूज है, लेकिन मैंने देना कि मैं कोई मत दो, मेरे धनी हूं तो ये ओट लेंगे। नहीं, आपको लगता है कि धन्नाड़ नहीं है आपकी कौम में? एक धन्नाड़ आधा, चौधरियों ने कब्जा एक नहीं कर आधा, रखा एक आधा, संस्थाओं पे? एक आधा, एक आधा। संस्थाओं पे जितनी भी जाट समाज की संस्थाएं हैं, किसानों के नाम पे जो संस्थाएं हैं, क्या उनके ऊपर धन्नाड़ चौधरियों ने कब्जा नहीं कर रखा? आप मना कर रही हैं ये बात? कहाँ मैं पर? एक एक कहाँ पर? जितनी भी संस्थाएं बनी हुई हैं, चाहे जाट महासभा बनी हो, जाट धर्मशालाएं बनी हो, किसान भवन बने हो, किसानों का के नाम पे कुछ और भी बना हो, क्या उन पे सारा मैंने देख रखे हैं ये। फिर इन पे धन्नाड़ चौधरी का कब्जा नहीं है? मैंने धन्नाड़ चौधरी कौन देखे, वो कह रहा हूँ मैं, वो तो क्यों? आपको नजर आते हैं। यशपाल मलिक क्या था? कोई धन्नाड़ नहीं था वो, कहीं धन्नाड़ नहीं था वो। उसने एक वो सोसाइटी में ठेकेदार लिया, वो पैसा बच गया था, वो कुछ बरत गया, कुछ खर्च गया। धन्नाड़ किसको बोल रहे हो आप? मेरे वही समझ में नहीं आ रही। जो थोड़ा खाता पीते उसे धन्नाड़ बताते हैं। मैं बता, मेरे को लोग धन्नाड़ बोल रहे हैं, मैं तो हंसी आओ है। जो इन्हीं मेरा जैसा धन्नाड़ हो गए जाट, तो फिर तो सारे धन्नाड़ जाट हैं। दिक्कत यही है, जो प्रचार कर रहा है मीडिया ने दूसरे लोगों ने, वो असर डाल रहा है आपको भी। मैं देख लिया, बुरा मत मानना, सच्चाई है। नहीं, मैं तो फर्क करता हूँ कि जिसका 4-5 एकड़ की किसानी है, 3 एकड़ 2 एकड़ की किसानी गांव में रह रहा है उसमें, और एक जिसके पास फॉर्च्यूनर गाड़ी है, क्या आपको फॉर्च्यूनर जो 40-50 लाख की गाड़ी आती है, 1-1.5 करोड़ रुपए जो घर पे लगा रहा है अपनी कोठी बनाने में, उसमें तो मैं फर्क करता हूँ। एक का कड़ी का घर है और एक की वो तो लेंटर फर्क की फर्क 2 करोड़ की फर्क कोठी तो है। है, लेकिन वो कितने आदमी हैं? खूब या है, आप यही शहर वाइज, गांव मालूम वाइज, पड़ो, वो फॉर्च्यूनर सारी बर्तना ले रखी है, मालूम कर लेना। फॉर्च्यूनर किस्ता पर ले रखी होगी, मालूम कर लेना। नहीं, फिर इतनी औकात तो होगी, किस्तों पर भी उसकी किस्त तो पुकारा है। तो वो धन्नाड़ हो गया क्या? तो वो तो सारे जाट धन्नाड़, मैं भी धन्नाड़ हूँ। फॉर्च्यूनर है आपके पास? दूसरी है फॉर्च्यूनर, तो फॉर्च्यूनर कोई वो है कि भाई ये होगी तो धन्नाड़ होगा, ऐसा तो कोई नहीं है। 40-50 लाख की गाड़ी हाँ, फ्लेवर। देखो मोहतरमा धन्नाड़ नहीं है जाट, गलतफहमी ये है। आप मतलब आप हमको एक तो पढ़ाइयाँ बुखेरा हाँ, बीमारी है कसुती, और खास कर रोहतक सोनीपत और जराड़ा इलाका तो कसुत्ता है। इनको तो थोड़ी बड़ाई चाहिए। आपका कड़ा पड़ा है? मेरा जज्जर में पड़ता जी। बस फिर तो सही है, बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं तो छोटी किसानी में और बड़े धनाडो में फर्क कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं तो छोटी किसानी से आता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ धनाडो में और छोटी किसानी में फर्क है। मैं तो कह रहा हूँ हमारी लड़ाई अलग है, हमारे रोजगार की 2-3 कारण है जो आप बोल रहे हो। हम्म। पहली बात तो जाट कौम अपने आप को छोटी नहीं समझती है, हम्म। न गरीब समझती है, हम्म। वो आत्म सम्मान के खिलाफ समझती है ये चीजें। मर जाएंगे लेकिन वो ना वो मरोड़ नहीं जाती, एक तो वो है। आपके इलाके का इधर का आदमी है जो बड़ाई का ज्यादा वो है, देखा है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। नौकरी में भी देख दिया, हम आज दे उड़े मुझे यार की बीमारी था हमको, बोले ना न्यूज है, वो ठीक है। तो ये है, हमें आत्म सम्मानी लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं, आत्म सम्मानी।
हार नहीं मानते भाई मैं तो गरीब हूँ, है कुछ नहीं, लेकिन मान जाएगा। आप अंदर जाओ, मैं देख के आया ना प्रैक्टिकली भी, नौकरी खातिर। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ आइडेंटिटी की लड़ाई है और जो गरीबी हटाने की कोई लड़ाई नहीं है कौम से? गरीबी और क्या कर रहे हैं, लोगों को नौकरी मिल जाए, आरक्षण की लड़ाई और क्या थी, गरीबी हटाने की थी। और खेती बाड़ी की, खेती बाड़ी तो है वो। एमएसपी अब की। जिसका, जैसे मान लिया, हम्म, मैं बताऊं आपको, मेरा दादा था, हम्म, नंबरदार था गांव का, हम्म, हमारे 300 बीघा जमीन थी, हम्म, ठीक है, ध्यान देना। हम्म, उसमें जो मेरा बड़ा ताऊ था, बड़ा ताऊ, हम्म, उसका एक का लड़का होया, उसका भी एक होया, और उसका भी एक है, हम्म, उसका हूँ 18 किले, हम्म, बता, मारा हूँ आऊंगा 2-2 ढाई किले, तो हम्म, वो 18 किला लड़ा क्या हो गया, तो उनके गया बड़ा जमीन वाला है, बड़ा वो है धनाढ़ आदमी। नहीं भाई, यही तो है सोचने की बात, वो धनाढ़ नहीं है, वो मुझे मालूम है, 4-5 किले से हो गए तो क्या धनाढ़ हो गया, चलो पानी नहीं लगे कितने भी, धनाढ़ क्या तो हो जाएगा वो, हम्म, नहीं बरस गया तो आज आज बरसेगा क्या, आधा बरसेगा तो नुकसान कर दिएगी सारा। मैं तो मेरे हाथ से खेती की हुई है, 84 में छोड़ा है खेती करना, हम्म, 84 में खेती के हाथ से खूब देखा है। चले रात को ये चने काट के आते थे, रात को आई अंजीर वो बच्चे उड़ा लेगी, एक और पैर में चने काट दिए थे, हम्म, पिताजी बोला अरे इसको आ जाएगा, बदल नहीं नहीं कहाँ से आ जाएगा, हम्म, बोला कोई भरोसा नहीं है, अनुभव था उसको, हम्म। कोनी मैं नहीं बने मोना तड़के करांगा एक ठक थे ना से, तो रात को पड़ा पिटी सारा कर गया, सारे काले हो गए बेकार, ये मतलब ये तो ये ऐसा काम है। धन्नाड़ चौधरी वाली बात मैं इसलिए लेकर आया हूँ कि अभी अग्निपथ का आंदोलन चला, उसमें गरीब जाटों के बालक इकट्ठा होकर रोहतक आ गए गांव देहात से, तो रात को आंदोलन चला रहे थे, तो रात को रुकना भी था। तो जो जाट धर्मशाला है, जो रोहतक की जाट भवन जो है, वहां पे जो लोग बैठे थे उन्होंने उनको कमरा नहीं दिया, भगा दिए। और सब सेक्टरों में रहने वाले लोग थे, तो अपनी कोठियों में जाके सो गए। वही बताया ना आपको। गांव देहात का जो 2-2 3-3 एकड़ के जो बालक आए, जिनको फौज का जिनका सपना था, वो आंदोलन कर रहे थे, वो फिर सड़कों पर सोए। वही मैं कह रहा हूँ, वो ये एक बुरा मत मानो, मैं भी सेक्टर में रहता हूँ, मैं भी यही बात तो बोली आपको, हम्म, वो है ही नहीं नजर जबा, नकली है सौदा है, शहराला दत्ताला, हम्म, नकली सौदा है इनका है नहीं। अब नहीं वो बता, हम्म, यदि हम पैसे वाले होते हम्म, तो मैं हौलदार की नौकरी करना है सीआर में, पैसे वाला कोई नौकरी नहीं करता है बहुत बाद में, ये मैं आपको नोट कर ले, नीचे के रैंक में। नहीं, वो तो मैं मानता हूँ कि हाँ कौम में 80 से 85% तो छोटी किसानी है, ये मैं हाँ मानता हूँ। 100 में से 80-85 हाँ लोग छोटी किसानी, बिल्कुल ये बिल्कुल। बात मैं मानता हाँ, हूँ। लेकिन जो 10 या रिपोर्ट में 15 लिखा है, हैं, रिपोर्ट है ना जो हाँ, केसी गुप्ता की, उसमें लिखा है। उसमें भी ये लिख रखा है, हाँ, बिल्कुल मैं उस रिपोर्ट के आधार पर। 87% जाटों को लिखा है उसने, 87% जाट 2 एकड़ से कम जमीन कम वाले। कम ज़मीन के हैं, बिल्कुल। हाँ मैं उसी उसी रिपोर्ट के आधार पे भी यही बात बोल रहा हूँ, लेकिन जो बाकी 10 या 15% बच गए, जिनके पास और सारे रिसोर्सेज़ पे कब्ज़ा है, नौकरियों पे भी, बड़ी ज़मीनों पे भी, कब जाना वो पैसा। ना, ये तो ये बात ये बड़ी नहीं, दुखदायक है। सूदखोरी में जाट नहीं बड़ा आए। बड़ा नहीं, बड़ा आपको क्या लगता है कि सूदखोरी में ये जाट नहीं आए? देखा था, खुद मेरा नाना सूदखोर था बहुत बड़ा, मुझे मालूम है, वो उस जमाने में थे। आजकल तो पहली बात तो कोई देता ही नहीं सूद में। ₹2 सैकड़ा तो आम चलता है जी, गाँव में। ना और आड़ती जो सिस्टम है, ज़्यादा, अब हर एक मंडी में जाकर देख लो, आड़त पे जाट का चलो बीज है। देते हैं, कोई एक आधा देता ही होगा, ऐसी बात तो नहीं है, हुँ, लेकिन ये कोई धंधा नहीं है आजकल, बिजनेस नहीं है, हुँ, दाज वाला कोई बिजनेस नहीं है। हुँ, जो पहले जमाने में बिजनेस होता है वो नहीं आजकल, हुँ, हुँ, दे दिए वापस, ऐसी बात हुँ, नहीं, लोग में देता है आदमी, हुँ, वो नहीं कह रहे हम, लेकिन हमको ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि जाट पैसे वाला है। हुँ, बात ये है कि वो मानेगा नहीं कि मैं गरीब हूँ, मेरी हालत बहुत खराब हो रही है, हुँ, वो मानेगा नहीं, मर जाएगा, हुँ, उसकी डीएनए में है। आप क्या करोगे बताओ, वही आपके भी डीएनए में है, हुँ, आप जब से इस बात के पीछे पड़े हो, जाट धन्यवाद, तो आपने वहां सुन ली हमारे खिलाफ तो नारे लगाओगे कि भाई किसान कहाँ है, ये फॉर्च्यूनर में आते हैं, तो मेरा सरब तुम्हारा कोई बालक कि मैं और काम नहीं कर लेके सारी खेती पे बैठांगे क्या, और काम कर लिए फॉर्च्यूनर लिया क्या जुल्म कर दिया, हुँ। वो भी देख लिए लेकिन। अच्छा, एक बात बताओ मेरे हम्म, को हम्म, कि आपने अपना पूरा जीवन लगाया रिटायरमेंट के बाद कौम के,
जी। थोड़ा सा, अब तो आप थोड़े बुजुर्ग हो गए हो, लेकिन मैं आपके थोड़े शुरुआती दिनों के बारे में जानना चाहता हूँ। आपका जन्म कहाँ हुआ? क्या बैकग्राउंड था? किस परिवार में हुआ? वो थोड़ा आप बता दें तो। अब बैकग्राउंड की बताता हूँ, हम बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हुँ, मानकास गाँव है मेरा, हुँ, चरखी दादरी के पास। हुँ, हुँ, मेरा दादा था गोरखाराम नंबरदार, हुँ, गाँव के नंबरदार थे। हुँ, और हमारे थे 300 बीघा ज़मीन थी। हुँ, जानते हैं 300 बीघा बहुत होती है, हुँ, 60 एकड़, 60 एकड़ ज़मीन थी। हुँ, और 57 में जब अलग हुए, हम 3 जगह अलग-अलग, हुँ, चाचा ताऊ, मेरा दादा उस टाइम ज़िंदा था। मेरी याद आओ ये बात थोड़ी-थोड़ी, था मैं बालक एक हुँ, 8-7 साल का। लेकिन मेरी याद है, जब अलग हो रहे थे। हुँ, तो न कोई हमने किसी का देना था, हुँ, कर्जा नहीं था कोई भी, हुँ, और न हमने किसी से दौड़ लेना था। हुँ। हमारे पास एक छोर था, छोर जानते हो पौड़ी लगाते हैं, हाँ, हाँ। गद्दा है वो, हुँ, एक छोर था वो बिका था 415 रुपए का। ये प्रॉपर्टी देख रहे, गांव के नंबरदार, 300 बीघा जमीन, और जो है इतना होके उसके बाद था क्या हमारे पास, अब 415 3 जगह बांट दो, ये पैसे थे हमारे पास। हुँ। अब दूसरे देखा आ जावा नंबरदार था उनका जमीन से इतनी, ये न्यूज है, काम भाई बातों में क्या रखा है, असलियत ये। अब आपके पास कितनी ज़मीन है? बच्चों, राकेश को और योगेश को छोड़ दो, आपके पास कितनी ज़मीन है? ये नहीं की है। तो इनके तो अब आएगी, आपके बाद आएगी। हाँ, अब आपके पास कितनी है? अब है, बेच दी मैंने, मैंने करीब 4 किला बेच दिया। अच्छा, अब है इनके पास 8.5 किले। 8.5 किले, 4 च वो बेच इसलिए दिए, वो किस लिए बता बिक दें, गए वो? वो इसलिए बेच छड़ने के साथ थी वो, पानी अच्छा। पुनी कुछ नहीं, हुँ, बिल्कुल बैरन जमीन। हुँ, और उसको कोई थोड़ा माड़ में मिले, क्यों हुँ, वहाँ वो हरिजन लगते हैं उधर सारे, यूं लंबाई, हुँ, वो उधर अनफ्रंट घोड़े का दे उसके अंदर घुसे रहते थे, तो कुछ दे नहीं, 5,000 रुपया किला नहीं देता, इसलिए अभी 2014 में बेची मैंने। हुँ, फिर बेच करके मैंने कुछ प्रॉपर्टी ले ली बिहानी के अंदर। तो हुँ, जमीन की बात करें, जमीन ये है बस, आजकल उसकी वैल्यू बढ़ गई। एक किला 21 लाख, हुड्डा के टाइम, कांग्रेस टाइम में 21 लाख चला गया था। हुँ, इसमें कोई शक नहीं, कांग्रेस का जबरदस्त वो था ये, लेकिन समझे तो इनको, जिसने हमारी, जिस सरकार ने हमारी इतनी कीमत, जिसकी 6 लाख थी 1 एकड़ की, वही 21 लाख चला गया। हुँ, जो वोट कौन दी इनको, कांग्रेस को, हुँ, बताओ। बौड़ी बीच से वो कह रहे हैं, बुरा मत मानना, बौड़ी बीच लोग हैं हम लोग, समझदार नहीं है। जो हमारी एक 5 रुपए की चीज थी वो 10 रुपए कर दी, तो उसने भी ज्यादा, तो वो हमारे लिए ठीक नहीं। जिन्हें सब कुछ घटा दिया, मिट्टी मिला दिया, उसके नारे लगा रहे हैं, मोदी 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 मोदी, बताओ। तो आपको क्या भविष्य लगता है, जो किसान कौम जो, या फिर आप जिस आइडेंटिटी के लिए काम कर रहे हैं, जाट कौम का क्या भविष्य लगता है? ऐसा है, हम मेहनती हैं, हुँ, जबरदस्त, हुँ, रिस्क लेना जानते हैं, हुँ, ठीक है ना, इसलिए हमें भविष्य हमारा खराब नहीं हुआ, हुँ, लेकिन बहुत संघर्षमय है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि मैं सीधा बता दूं, ये रिकॉर्ड हो रहेगा हुँ, कि बोलनी नहीं चाहिए बातें, क्योंकि वो चली जाती हैं पर, मोदी एंटी जाट, हुँ, कोई शक नहीं। अब ये वो कानून बनाए 3 कृषि वाले, क्यों बनाए बताओ आप? हुँ, क्योंकि जाट की क्या क्या है, जो जाट की चीज हमारे प्लस में है वो माइनस में है। पहली जमीन, हुँ, जमीन हमारे प्लस की चीज है, बहुत जरूरी है, हुँ, उसके पर डिपेंड करते हैं, लेकिन हमारे माइनस में वो है। क्यों? उसके पीछे रहेगा वो साला पढ़े ना, से कुछ कर नहीं सकेगा, हुँ, निगंडी जाएगा, तो होगी माइनस में। हुँ, वो क्या है, जाट की पहचान है जमीन, जमीन नहीं है जाट क्या हुआ। अर्जुन सिंह था ना वो चीफ मार्शल, उससे पूछा कि तो आप तो जाट हैं ना, बोले मैं जाट कौन, क्यों जमीन को रहे इनको जाट कट रहा है, सही बात थी, जाट तो है नहीं, जमीन है, तो कहीं जमीन को नहीं मार गाँव में, कहीं जमीन को रही, हालांकि कोई उड़ा इंडस्ट्रियल एरिया कौन तो खोल रही, चली गई इधर उधर। तो भविष्य तो हाँ अच्छा तो है नहीं, संघर्षमय है, लेकिन जाट झुकना तुम्हें पता है, झुकेगा नहीं वो, संघर्ष करेगा। तो आप सॉरी मैं भूल जाता हूँ, ट्रैक से उतर जाती है गाड़ी बोलते बोलते। तो जमीन क्या है हमारा, प्लस में भी है माइनस में भी है, फौज की नौकरी प्लस, क्योंकि हमारे बच्चों को रोजगार मिलता है और आगे भी और लोगों को मिलता है, हुँ, लेकिन माइनस में भी है। क्यों? सोचते हैं वहां तक है, मैं देखा, मैं नौकरी में था,
सब भर्ती करवा दिया सारे, मतलब वो सिपाही भर्ती कराने के लिए सोचेगा, इसी पर सोचेगा नहीं हम्म। जाट। तो ये माइनस में होगी, प्लस में ही होगी कि नौकरी मिल जाती है। आपके हिसाब से क्या काम करे, क्या जो कौम है जिससे उसको फायदा हो? उस जाट कौम को पढ़ाई के बुरी तरह पीछे पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे पास दिमाग है, इसमें कोई शक नहीं है। जो कह गया नहीं मनोहरलाल खट्टर, ये क्यों कह गया? इसकी जाति शहर में रही है हमेशा, सब शहर में, गांवों में मिली जमीन वहां, हमारे उधर नजदीक बयानी में, सब छोड़ के चले गए, कोई बयानी में, कोई दिल्ली चले गए। जो शहर में रहेगा कि फैसिलिटी सारी शहर में, वो फायदा उठाते हैं। तो हमारी कौम को पूरा जो है पढ़ाई के ऊपर कसौता जोर लाना चाहिए। हम बड़ा ब्रेन है हमारा, इसमें कोई शक नहीं, इनसे ज्यादा है, मैं दौड़ से कहता हूँ। यदि हम ऐसे शहर में रहते हैं ना, सारी कम्युनिटी, नहीं, आपको तो आपके कौम के बारे में तो ये कहा जाता है कि इनके तो घुटनों में दिमाग। तो वही तो यू कह गया रहे, बता ही नहीं मैंने मरने वाला खट्टर क्यों, जब गवर्नमेंट क्यों कहा था पाकिस्तानी मुल्क का, इसी बात पर कहा था। बोले यहाँ तक मजबूत, ऊपर खाली मामला, खाली को नहीं बोला, लेकिन बोले यहाँ तक मजबूत है, तो मतलब ये दिमाग नहीं है, यहीं तक मजबूत है हम। ये प्रोपगंडा है, ये आपको मेंटली आपको रखने के लिए प्रोपगंडा है इन लोगों का। और वो हरियाणवी का नाम लिया उसने, कैसा जाटों का, वो हरियाणा का मतलब जाट, बाहर पहचान है ना हरियाणा के जाटों से है, चाहे कोई दूसरी जाति का आदमी नाराज हो, बाहर पहचान जाटों के नाम से हरियाणा की है। बाहर कुत्ता भी जाएगा नहीं हरियाणा का, तो कोई जाटा कुत्ता है, गारंटी है मेरी इस बात की, मैं देख क्या पूरा देश। पर जो दूसरे समुदाय हैं हरियाणा में, तो क्या उनके विकास की बात नहीं होनी चाहिए क्या? या फिर उनको आप ऐसे क्यों फ़ील करवाते हो कि वो दोयम दर्जे के नागरिक हैं? उनसे मैं तो पाकिस्तान साहब उनकी बात कर रहा था, और हरियाणवी हरियाणवी लोग, मैं तो कुछ नहीं, वो मैं उनकी ये बता रहा था कि जब हमने आरक्षण की बात करी, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ी, तो ये लोग खड़े हो गए हमारे खिलाफ। ये जातियां 4-5 हैं। रात को जिस दिन हमारा आरक्षण खत्म हुआ है ना, सुप्रीम कोर्ट ने किया, पूरे भिवानी के अंदर रात को बम चले, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। नहीं, अब क्या दोबारा एकता की बात नहीं हो सकती ये किसान जातियों में, या और जो जितने भी समाज है वो तो आगे एकता करके इकट्ठा रह के ही तो आगे भाई बढ़े। हमारे से तरक्की दूसरे ज्यादा कर रहे हैं, हम कम कर रहे हैं। हम्म। दिक्कत ये क्यों, हमारे में 2-3 कमियां है ना, बताइए। एक तो हम संतुष्टि हो जाते हैं, अरे बहुत है बहुत है बहुत सही है, मैं हो जाता हूँ अपनी जिंदगी में, देख क्या संतुष्ट हो जाते हैं। बस पेंशन नहीं होती थी, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, यह है हमारी मेंटेलिटी, ऐसी है, बहुत हो गया। भारत के समाज में पहचान की राजनीति फल फूल रही है और उसकी कई खामियां भी हो सकती हैं, कोई कई अच्छाइयां भी हो सकती हैं। और जो पहचान की राजनीति है वो दुनिया भर में भी देखने को मिल रही है और मॉडर्निटी के क्रिटिक के तौर पर उभरी भी है बहुत सारी जगहों पर, चाहे वो कोई भी वर्ग रहे हों। खामियां और अच्छाइयों के इतर हम कोशिश करेंगे कि जिस किस्म की भी राजनीतियां हमारे समाज में, हमारे भारतीय समाज में उभर रही हैं, उन पर हम बात कर पाएँ। उसी कड़ी में हमने हवा सिंह सांगवान से बात की, उन्होंने एक पूरा अपना जीवन लगाया और उस पूरे जीवन में इन्होंने जो जिया, उसका एक्सपीरियंस हमारे साथ आज साझा किया। देखने के लिए शुक्रिया।